Hi friends, this is Nishant. Though I wished you on Deepavali, but once again, let me wish you a belated happy Deepavali. एंड आज संडे है और काफ़ी एलोंगेटेड फेस्टिवल्स का वीक रहा. दीपावली आई, गोवर्धन आया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आया. तो आज संडे है, आज काफ़ी लोग आराम कर रहे होंगे, काफ़ी लोग आज थकान उतार रहे होंगे, क्योंकि थकान तो दिवाली के कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, राइट. तो आई वॉज एक्चुअली मैं भी अपनी थकान उतारने के लिए कुछ चार्ट्स देख रहा था. आई वॉज लुकिंग एट निफ्टी 50 चार्ट and I thought of sharing some I won't say predictions, I won't say anticipations, I would say insights. So I thought of sharing some insights with you. Why I am calling it an insight? I am calling it an insight because a chart analysis is not about prediction at all. आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अगर हमें चार्ट देख के प्रेडिक्शन ही नहीं हो रही तो हम करेंगे क्या. यहां पर सबसे बड़ा कैच है, टेक्निकल एनालिसिस या किसी भी तरह का एनालिसिस, इवन फंडामेंटल एनालिसिस फुल ऑफ एस्टिमेट्स, एनी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन गेम थियरी, प्रोबेबिलिटी. तो वो आपको समझना पड़ेगा. ये क्या हुआ कि मीडिया ने और तरह तरह के सोशल मीडिया चैनल्स ने आपको प्रेडिक्शन पे फोकस कर दिया. निफ्टी 20,000 है ना, सेंसेक्स 1 लाख जा रहा है, कोई कह रहा है निफ्टी 5,000 आ जाएगी. ये जो एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस होती हैं ये टीआरपी के लिए होती हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं होती. क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको प्रेडिक्शंस नहीं चाहिए, एक्शनेबल प्लान्स चाहिए. एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एन एक्शनेबल प्लान. तो आज हम आई शो यू हाउ टू लुक एट अ चार्ट टू डेवलप एक्शनेबल प्लान पर्सपेक्टिव, राइट. बिकॉज ये जो बातें हैं कि निफ्टी यहां से ऊपर जा रही है या निफ्टी यहां से नीचे आ रही है, ये बहुत ही बाइनरी स्टेटमेंट है. और मार्केट कभी भी बाइनरी नहीं होती कि लॉन्ग है या शॉर्ट है. हर किसी का अपना टाइम फ्रेम है. आप those who know me and those who have been watching me do things and say things, those who have been aware of how I do things and how I see things, they know that I look at markets, or for that matter any chart, from a multiple time frame perspective, right. I am a multiple time frame player, and I believe that is the most logical and rational way to look at markets. Why? Because see, understand, when I say आप टीवी खोलते हैं, टीवी पे आपको कोई बताता है ये लॉन्ग है, राइट. हो सकता है वो उसके टाइम फ्रेम में लॉन्ग हो, आपके टाइम फ्रेम पे शॉर्ट हो. फॉर एग्जांपल, मैंने एक चार्ट खोला, वीकली चार्ट खोला, और मैंने बोला कि ये तो लॉन्ग है. लॉन्ग मतलब बुलिश है. उस बुलिश सिनेरियो में क्या 3 घंटे नेगेटिव नहीं हो सकते, बियरिश नहीं हो सकते? क्या 3 दिन भी बियरिश नहीं हो सकते? हो सकते हैं. मगर अगर आप और मैं अलाइन ही नहीं है कि हम किस टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो वो जो 3 नेगेटिव दिन या 3 नेगेटिव घंटे आएंगे वो आपको पैनिक कर देंगे. तो सेम सिचुएशन, सेम स्टॉक एक ही समय पर किसी के लिए शॉर्ट हो सकता है, किसी के लिए लॉन्ग हो सकता है. इस बात से कंफर्टेबल हो जाइए, बिकॉज दिस इज द होल क्रक्स ऑफ एनालिसिस. जरूरी नहीं है कि मेरा एनालिसिस और आपका एनालिसिस सेम हो, हम दोनों भी सही हो सकते हैं. अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से ये चीज ऊपर जाएगी, आप कह रहे हैं नीचे आएगी, हम दोनों सही हो सकते हैं. हो सकता है मेरा ऊपर जाना एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सिचुएशन हो, इवेंचुअली नीचे आएगी. हो सकता है आपका नीचे जाना तब इवेंचुअली ठीक हो. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, हर इंसान का अलग टाइम फ्रेम है, हर इंसान की अलग कैपिटल साइज है, हर इंसान की अलग पोजीशन साइज है, हर इंसान की अलग रिस्क एपेटाइट है. तो दो लोग कभी सेम नहीं हो सकते. सेम करने की कोशिश भी ना कीजिए. इशू यही है, सोशल मीडिया पर तो लड़ाई ही सही होने की है ना, कि मैंने कहा सही है, इसने कहा गलत है. सही गलत की बात नहीं है. आपका टाइम फ्रेम, आपकी कैपिटल, आपका रिस्क, आपकी थीसिस, द बक स्टॉप्स एट यू. सो टुडे आई थॉट लेट मी शेयर एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज अगेन आई एम सेइंग, इसको ऐसे ना लीजिएगा कि ये निफ्टी की प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये नहीं है. फॉरगेट निफ्टी. मैं तो निफ्टी का चार्ट देख रहा था, सो आई थॉट लेट मी शेयर माई हाउ आई लुक एट दिस. हाउ इज द कीवर्ड. तो ये सोचा मैंने. और निफ्टी को भूल जाइए, यहां पर आप सिर्फ चार्टिंग पे ध्यान दीजिए, निफ्टी को भूल जाइए. क्योंकि अब कोई इंस्ट्रूमेंट तो लेना है, तो एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया निफ्टी, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. Let's move on to the charts. All right, so as you can see, we have 6 time frames on our screen. Nifty, right? Let me
This is our monthly time frame. This is our weekly time frame. This is daily. This is hourly. This is 15 minute and this is 5 minute. ये मत सोचिएगा, मैं बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज को देख के फॉर्मूला बनाने की कोशिश मत करना। ये सबसे बड़ा कर्ज है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिस्ट सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो फॉर्मूला मत बनाइए, बस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये 6 टाइम फ्रेम चाहिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो मैंने इसलिए 6 टाइम फ्रेम रखे ताकि मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के इंटरेक्शन दिखा सकूं, अदरवाइज ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसा मैंने अभी पहले बोला कि बुलिश, बियरिश, लॉन्ग, शॉर्ट ये बाइनरी है। बाइनरी मतलब जब तक आप ये नहीं बोलते कि ये लॉन्ग है इस टाइम फ्रेम पे, ये शॉर्ट है इस टाइम फ्रेम पे, या ये लॉन्ग है, मेरी थीसिस तब तक लॉन्ग है जब तक ये लेवल है। समझ रहे हैं आप? जब तक ये नहीं है ना, तब तक सब एनालिसिस बेकार है। आप टीवी पे देखिए क्या आता है, टीवी पे आता है स्टॉक एबीसी, बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए, बस। वो ये नहीं बता रहे आपको कि यार ये बाय कौन से मंथली चार्ट को देख के बाय करने को बोल रहे हैं, 5 मिनट चार्ट को देख के वो बाय करने को बोल रहे हैं। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आप किस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तब तक मुझे लगता है ये पैच वर्क ही रहेगा। और टीआईसी में तो हम इसको इतना डिटेल्ड लेवल पर काम करते हैं। आप देखिए, ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली ट्रेन कर चुका हूं, 1500 से ज्यादा। ये छोटी बात नहीं है। और लोग अगर 2 साल होने के बाद भी टीआईसी से जुड़े हुए हैं, अब यहां पर ना क्या है, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, जो नेगेटिव क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेवकूफ लोग होते हैं, जो अरे 2 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल में प्रॉफिटेबल नहीं हुए क्या? अरे प्रॉफिटेबल होने वाले तो 6 महीने में हो गए, मगर एक कम्युनिटी को छोड़ना नहीं चाहते लोग, क्योंकि कोई ना कोई रैंडम आइडिया तो रोज आता ही रहता है। एंड प्राइस वाइज इट्स नथिंग, इट्स जस्ट वन ट्रेड, इट्स जस्ट लाइक वन ट्रेड। प्राइस वाइज तो मैं बोलूं तो 12th क्लास की ट्यूशन से भी कम है ना। तो लोग, इसलिए पीपल, वी हैव सो मेनी पीपल हु आर वंडरफुली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, और आज उनको 2 साल हो गए हैं, और वो जब तक टीआईसी चलेगा वो टीआईसी में रहेंगे। तो इट्स अबाउट अ फ्रेटर्निटी, कम्युनिटी एंड पॉइंट वही है एक्चुअली। वहां टीआईसी बनाया इसलिए था सो दैट आई शेयर माय रैंडम थॉट्स विद पीपल। बट जब टीआईसी स्टार्ट किया तो रियलाइज किया कि रैंडम थॉट्स तो शेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज ही सेम नहीं है बात करने की। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, बहुत सारे ऑडियोज, बहुत सारे वीडियोज, बहुत इंटेंस वर्क क्रिएट करना पड़ा, ताकि एटलीस्ट हम सेम पेज पर तो आए बात करने के। आज जो लोगों को 1 साल 1.5 साल हो गया है, वो सेम पेज पर आ गए हैं। तो अब मैं उनसे अपने रैंडम डे टू डे थॉट शेयर करता हूं। तो आज मैं अब आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं, मुझे यह भी लगातार सोच के चलना है कि आपको वो सब नहीं पता जो हम करते हैं, और वो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा एक चार्ट में या 1 मिनट में। तो मुझे बहुत ध्यान से ये आपको समझाना पड़ेगा, ताकि आपको आपके लेवल पर समझ आए बात की मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राइट। तो जैसा कि हमने बोला कि ये 6 टाइम फ्रेम है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम की देखिए जरूरत क्यों है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जरूरत क्यों है। एक वीडियो था, मुझे नहीं पता वो आपने देखा है, मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं यहां पे आपको दिखा सकूं कुछ। एक वीडियो था, एक्चुअली 2 वीडियो थे, अगर आपने नहीं देखे ना तो आप जरूर देखना। 2 वीडियो थे, यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक वीडियो है वाई करेक्शंस हैपन, राइट। एक वीडियो ये है यूट्यूब पर, लिंक इसका मैं डाल दूंगा। और दूसरा वीडियो है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ये 2 वीडियो हैं। अगर आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको ये समझना है ना थॉरोली कि हमारा कोर क्या है, एनालिसिस का कोर, क्योंकि हर इंसान का एक कोर है कि हमारा कोर क्या है। हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप जब टीआईसी में आएंगे और आप डीप लेवल पर देखेंगे तो आप देखेंगे वो कन्वेंशनल एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। कुछ कंसेप्ट्स तो कॉपीराइटेड हैं। तो बहुत सारी चीजों को यूज करके, बहुत सारी चीजों को डिस्टिल करके, फिल्टर करके हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है। उस फ्रेमवर्क की झलक आपको इन 2 वीडियोस में मिलेगी, झलक। अब ये जो पूरी बात है वो बात ये है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम क्यों। देखिए, इसलिए
मान लीजिए ये आपका एक टाइम फ्रेम है, एक मंथली चार्ट पे प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे यही लीजिए ना आप, एक कैंडल ये थी, एक कैंडल इसके बाद आई, ये बुलिश कैंडल आई, ये लगातार बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल आई। चलती बस है, चलती ट्रेन है। इस वीडियो में मैंने ऐसा बोला है, जब आप वाले वीडियोस देखेंगे ना आपको ये बात समझ आएगी। चलती ट्रेन है, चलती बस है, कहां घुसेंगे इस चलती ट्रेन, इस चलती बस में। ये जो 2 कैंडल्स आप देख रहे हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मैं इन दोनों कैंडल्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो 2 कैंडल्स हैं ये ऐसे हैं, राइट, बैक टू बैक। इसमें आप कहां एंटर करोगे, कहां स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या कुछ क्लैरिटी नहीं है भाई साहब, कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। इसलिए हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन मूव के अंदर हमें लोअर टाइम फ्रेम में करेक्टिव मिल जाएगा। जब हमें ये करेक्टिव मिलेगा, हमें ये एरिया मिल जाएगा प्ले करने के लिए, स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा लगाने के लिए कहीं ना कहीं। तो ये है सारा आइडिया। हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हो सकता है, देखिए सबसे बड़ा टाइम फ्रेम तो ये था जहां कुछ करेक्शन ही नहीं आई। इससे छोटे टाइम फ्रेम में शायद करेक्शन आ गई, इससे और छोटे टाइम फ्रेम में शायद थोड़ी बड़ी करेक्शन आ गई, और बहुत छोटे टाइम फ्रेम में तो शायद डाउन ट्रेंड ही आ गया। आप समझ रहे हैं ना। तो जब हम इसको इस नजर से देखते हैं, इस डाउन ट्रेंड का जब कभी ना कभी रिवर्सल होगा, इस डाउन ट्रेंड का, तो हम इसको कैच कर लेंगे, इस एरिया को, और स्टॉप लॉस भी हमारे पास होगा। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं इस बड़े टाइम फ्रेम को कैच करने के लिए। इस चलती बस पे चढ़ने के लिए हमें अपने स्टॉप्स खुद ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है, हमें अपने स्टॉप्स ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज हम चलती बस में चढ़ेंगे, वी विल ऑलवेज हैव रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन। या तो ऑर्गेनिक स्टॉप, या तो ऑर्गेनिक स्टॉप। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि यहीं पर अगर आप देखेंगे कि ये बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल आई, उसके बाद आपको एक करेक्शन मिली इसी टाइम फ्रेम पर, इसी टाइम फ्रेम पर। इस करेक्शन के बाद आप ऊपर आना शुरू हुए, तो आपको इस करेक्शन ने अपॉर्चुनिटी दे दी, आपको इस करेक्शन ने स्टॉप लॉस भी दे दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये तो ऑर्गेनिक हो गया। मगर इस टाइम फ्रेम पे करेक्शन आई तब, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक कैंडल बनी थी, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये करेक्शन आई आपकी, ये करेक्शन आई आपकी 2 कैंडल की, इस करेक्शन के बाद फिर आपका ब्रेकआउट हो गया। तो ये तो इस टाइम फ्रेम की करेक्शन है, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम फ्रेम की चलती मूवमेंट में, चलती ट्रेन में। अब ये तो ट्रेन चल रही है, अगर आपको इस ट्रेन में चढ़ना है तो आप इस टाइम फ्रेम पे कहां चढ़ोगे, कहां लगाओगे स्टॉप लॉस। अगर आपको इस टाइम फ्रेम पे चढ़ना है, इफ यू वांट टू प्ले दिस कैंडल, मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, आपने इस ब्रेकआउट को बाय कर लिया फॉर एग्जांपल। वैसे तो अगर आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, वीडियो इज अबाउट ब्रेकआउट्स, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये वीडियो भी यूट्यूब पर है, तो आपको पता लगेगा कि हम ब्रेकआउट्स नहीं खेलते, हम ब्रेकआउट पे कंसोलिडेशंस खेलते हैं, जो कंसोलिडेशन सेम टाइम फ्रेम पे मिल सकती है, यहां नहीं मिली, अदरवाइज छोटे पर तो मिल जाती है। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि आपने ये ब्रेकआउट लिया, आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पर लगा दिया स्टॉप लॉस। अब ये कैंडल चलनी शुरू हुई, अब इस चलती कैंडल में स्टॉप लॉस यहीं रखेंगे क्या, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो सिंगल कैंडल है, ये वाली जो सिंगल कैंडल है, ये छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं करेक्शन तो दे रही होगी ना। वो करेक्शन आपके स्टॉप लॉसेस बनेंगे while you are in the position। वो जो करेक्शंस होंगी छोटे टाइम फ्रेम की, वो इंश्योर करेंगी, वो आपको एनेबल करेंगी कि आप पोजीशन को ऐड भी कर सकें, रिड्यूस भी कर सकें, क्वांटिटी मैनेजमेंट कर सकें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकें, बहुत सारी चीजें। बट वो सब सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखते हुए पॉसिबल नहीं है। This is the cause that we do multiple time frame analysis, because it helps us, it helps us develop the right perspective, right? 2, it helps us manage risk better। जैसे मैंने बताया आपको कि आप स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे एक चलती कैंडल में, अगर आपके पास छोटी कैंडल्स की करेक्शंस नहीं है। 3rd, it helps you manage the position size, right?
ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि देखिए जब कोई कहता है ना लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ट में ये ऊपर जा रहे हो आप, कोई कहता है ये तो लॉन्ग है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये मिल रहा हो, आपके लिए ये अप ट्रेंड है। हो सकता है आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो अप मूव है ये बेसिकली एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड का करेक्शन है, एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। बट ये पुल बैक एक छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड बन जाएगा। तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हर ऊपर जाने वाली चीज लॉन्ग नहीं है, हर नीचे आने वाली चीज शॉर्ट नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम की बुलिश सिचुएशन में छोटे टाइम फ्रेम पर चीजें नीचे आ सकती हैं, बड़े टाइम फ्रेम की बियरिश सिचुएशन में छोटे टाइम फ्रेम पर चीजें ऊपर जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस ऊपर जाने को लॉन्ग नहीं कर सकते या उस नीचे आने को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव तो होना चाहिए कि मैं अगेंस्ट द विंड खेल रहा हूं या अलोंग साइड विंड खेल रहा हूं, मेरा ट्रेड किस तरह का है, क्या मेरा लॉन्ग एक बड़े टाइम फ्रेम के पुल बैक का लॉन्ग है, क्या मेरा लॉन्ग एक बड़े टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड का लॉन्ग है या डाउन ट्रेंड के पुल बैक का लॉन्ग है। आप समझ रहे हैं, ऐसे क्लैरिटी से आपको बात सुनाई नहीं देती आसपास अपने, क्योंकि यही तो की है, यही तो गेम है। क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज है ही क्या, सबसे बड़ी चीज है क्लैरिटी। अदरवाइज तो एनालिसिस तो अपने आप में आर्ट है ना, कोई साइंस थोड़ी है कि 2+2=4। मैंने पहले भी समझाया आपको कि मेरा सही आपका गलत ये पर्सपेक्टिव नहीं है, मगर पर्सपेक्टिव डेवलप करना तो आए। तो इस वीडियो का सेंस बेसिकली देखिए यही है कि पर्सपेक्टिव आपको डेवलप करना आए। मैं जैसे बात कर रहा था अभी, आप इस कैंडल को देखिए, लेट्स मूव ऑन हियर। थोड़ा मुझे ना कोल्ड हो रहा है तो मेरी आप प्लीज एक्सक्यूज में, मेरी आवाज थोड़ी सी एनीवे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इस कैंडल की, दिस कैंडल, राइट। सो दिस इज करंट मंथ नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर, दिस इज अगस्त, राइट। इफ यू सी दिस इज अगस्त 2021। जस्ट लुक एट मंथली, डोंट लुक एट एनी अदर टाइम फ्रेम। कहीं और कर्सर मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ मंथली पर कर्सर देखना। तो जो मंथली पर अगस्त की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, क्योंकि उससे पहले की जून और जुलाई कंसोलिडेशन थे ना, मैंने आपको समझाया जैसा भी, वो कंसोलिडेशन थे। एक सेकंड, हाँ जी। सो ये जो 2 महीने थे ये 2 महीने कंसोलिडेशन हुए, राइट। अब पता क्या होता है, इन 2 महीनों में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग शॉट करने की कोशिश करोगे ना, सबसे ज्यादा स्टॉप हिट होंगे आपके, क्योंकि आप समझो कि आपके पीछे कोई टेलविंड ही नहीं है, ना तो ऊपर जाने की ना नीचे आने की। आपका महीना फ्लैट चल रहा है। फ्लैट महीने में, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लैट महीने में 5 मिनट में मूव नहीं मिलेगा, हो सकता है 5 मिनट पे तो फुल फ्लैश अप ट्रेंड भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर पता होना चाहिए कि जल्दी निकलना है, क्योंकि महीना तो फ्लैट है। बहुत बड़े बड़े नगेट्स हैं ये। एनीवे, तो अब ये 2 महीने फ्लैट थे, जून जुलाई के। अगस्त के महीने में आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट हो गया। अब यहां पर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कॉल दे दी कि भाई अगस्त के महीने में ब्रेकआउट होते ही कॉल दे दी कि लॉन्ग है। अब आप आ जाओ डेली चार्ट पे। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं आपको कि कैसे ना कोई चीज ब्लैंकेट नहीं होती, कोई भी चीज दुनिया में ब्लैंकेट नहीं है। अगस्त शुरू कहां होता है? अगस्त शुरू होता है जी यहां पे, ठीक है। डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, मंथली पे ब्रेकआउट हुआ था, अगस्त यहां शुरू होता है। और अगस्त खत्म कहां होता है वो भी देख लेते हैं। अगस्त यहां खत्म होता है, राइट। तो यहां शुरू, यहां से शुरू दिस वन, और यहां पे खत्म, राइट। लेट्स मार्क इट। अगस्त शुरू हुआ यहां पर, खत्म हुआ यहां पर। मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ, याद रखिए ये एक मई की कैंडल थी जो बुलिश थी, जून छोटी कैंडल थी, जुलाई भी छोटी कैंडल थी, अगस्त की एक कैंडल थी जो बुलिश आई, उसने बेसिकली ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन का। तो आपको यहां पर कॉल मिली कि भैया ब्रेकआउट हो गया है, लॉन्ग कर लो। अब लॉन्ग आपने कर लिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको यह नहीं पता ना कि हम एक्चुअली मंथली लेवल का लॉन्ग खेल रहे हैं, तो आप डेली लेवल की करेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहां लॉन्ग कर लिया,
यहां पर। अब आप मुझे बताओ, आप बर्दाश्त कर लोगे इसे? आधे से ज्यादा लोगों के तो स्टॉप हिट होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां लॉन्ग कर लिया आपने, अब बताओ मुझे, आपने यहां लॉन्ग किया, अगले दिन आपका ये गैप डाउन खुल गया, क्या करोगे आप? समझ रहे हो बात? मगर अगर आपको पता है कि आप बेसिकली ये खेलना चाह रहे हो, तो आप इसको, तो आप जो है ना, इससे डरोगे नहीं, इस करेक्शन से डरोगे नहीं, इस टाइम करेक्शन से डरोगे नहीं, फ्लैट करेक्शन से तो नहीं डरोगे, अदरवाइज तो बहुत डर जाओगे आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्लैरिटी कि आप खेलना क्या चाहते हो। अब कोई ऐसा भी तो खिलाड़ी होगा जिसको मंथली के उस ब्रेकआउट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है बस फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट, ये डेली लेवल का ब्रेकआउट हुआ और उसने बस ये खेला, अपना स्टॉप लॉस यहां लगाया और वो इससे बाहर हो गया। वो डेली पर ये करेक्शन नहीं। ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने डेली पे इसको शॉर्ट भी किया होगा, ऐसा करने के लिए वो आवरली पे गए होंगे, 15 मिनट पे गए होंगे, क्योंकि मंथली लेवल पे तो शॉर्ट नहीं कर सकते ना, मंथली पे तो ब्रेकआउट, ये जो आपको करेक्शन मिली, मैं जो करेक्शन दिखा रहा हूं ये वाली, ये जो करेक्शन है ये मंथली की ब्रेकआउट कैंडल में है भाई साहब, तो वहां तो शॉर्ट नहीं कर सकते। छोटे टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप देखोगे ये दिन कौन से हैं, ये 18 अगस्त और 20 अगस्त है, ठीक है, 18-20 सिचुएशन है। अगर आप इसको आ जाओ आवरली टाइम फ्रेम पे, और यहां पर हाँ ये है बेसिकली। अब किसी ने तो इस करेक्शन को, लेट मी, ओके, किसी ने तो इस पूरी करेक्शन को शॉर्ट भी किया होगा, शॉर्ट भी किया होगा, है ना? तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो गलत ट्रेड है? वो बिल्कुल गलत ट्रेड नहीं है। अगर उस इंसान को पता है कि मैं कर क्या रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत ट्रेड नहीं है। मगर जो मंथली लेवल खेल रहा है उसको ये पूरा एरिया एंड्योर करना पड़ेगा। जो छोटा टाइम फ्रेम खेल रहा है वो ये एंड्योर नहीं कर सकता। हो सकता है उसने तो इसको शॉर्ट भी किया हो। ये अगर आप मंथली ब्रेकआउट खेल रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो ये जो सारी, ये जो आप देख रहे हो कि ये पूरे एरियाज हैं, जैसे ये पूरा एरिया है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो मंथली खेल रहे हो, इसलिए पता होना है। अब आई बात समझ में, क्लैरिटी क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है? ये है पर्सपेक्टिव। अदरवाइज तो ये जो करेक्शंस हैं ये आपको पागल कर देंगी, अगर आपको पता ही नहीं कि आप खेलना क्या चाह रहे हो। हल्का सा ये वाला डाउन मूव आएगा, आप बोलोगे अरे रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया, राइट? इसीलिए हमें हर टाइम फ्रेम का व्यू, मैं फिर वही कह रहा हूं, कोई जगह आपके लिए लॉन्ग हो सकती है, कोई जगह किसी के लिए शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव अलग है। मैं अगर एक ट्रेड खेल रहा हूं ये सोच के कि यार ये अगले 6-7 महीने की मेरा व्यू है, लॉन्ग व्यू है, उस 6-7 महीने के लॉन्ग व्यू में 6-7 दिन शॉर्ट भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है। सारी 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 राम कहानी ही यही है। अब हम बात करें, अब यहां पर अगर हम एक एक करके चार्ट को समझें कि हमारी अभी करंट सिचुएशन क्या है और क्या लगता है कि क्या होगा। मंथली को उठाते हैं। मंथली चार्ट पे ये तो बड़ा मशहूर कोविड वाला फॉल था, जिसपे कई लोगों ने बोला था कि निफ्टी तो अब जीरो चली जाएगी। एनीवे, यहां से आप बढ़ना शुरू हुए, तो अभी अगर आप देखोगे मोटा मोटा मंथली लेवल पर, मंथली लेवल पर मतलब आफ्टर ये वाला जो एक एरिया बना था, इसको आपने क्लियर किया, इस एरिया को, मंथली लेवल पर तो आप एक अप ट्रेंड में ही हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक अप ट्रेंड में ही हो। बीच बीच में करेक्शंस आ रही हैं मगर हो तो अप ट्रेंड में ही। मैं फिर वही बात दोहराता हूं, मंथली पर तो अगर आप फॉर एग्जांपल इतना भी गिर जाओगे, ये कम नहीं है इतना गिरना, मैं 16,500 पे पहुंच गया, देखो अगर आप लेवल, ठीक है, अगर आप इतना भी गिर जाओगे 15,000 पे आ गया मैं ये नहीं कह रहा गिरोगे, मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं आपको। अगर एक इंसान कहता है कि मंथली अप ट्रेंड है, अगर प्राइस यहां तक आ गया और मान लो आगे चला गया, मंथली तो फिर भी अप ट्रेंड है। भाई अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? अगर आप डाउ थ्योरी को पढ़ते हो, चार्ल्स डाउ को पढ़ते हो, बेसिक है,
बेसिक है। अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? अप ट्रेंड की डेफिनेशन है अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हायर हाइज और ये हायर लोज, इजंट इट? तो अगर मैं फिर वही बात कह रहा हूं, अगर ये ऐसे हो कि ऐसे चला गया तो भी तो अप ट्रेंड ही है। ये 15,000 का लेवल है ये। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो अगर ये भी करेक्शन आ गई तो भी ओके है, तो भी ये रिवर्सल थोड़ी हो जाएगा डाउन अप ट्रेंड का मंथली पे। ये करेक्शन ही रहेगी, बुलिश करेक्शन ही रहेगी, है ना। मगर ये कह देना कि मंथली पर तो करेक्शन वहां तक की भी आ जाएगी तो भी सब ठीक है, ये कहना ब्लाइंड बाय तो नहीं हो सकता ना। ये थोड़ी है कि आप यहां बाय कर लोगे और मान लो करेक्शन आ गई, आप 15,000 तक बैठे रहोगे और कहोगे नहीं नहीं क्योंकि अप ट्रेंड है। ऐसा तो नहीं है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम्स पे आना पड़ता है। देखो फिर एक प्रूफ है कि क्यों मल्टीपल टाइम फ्रेम चाहिए, क्योंकि मंथली पर तो जैसा मैंने बोला 15,000 आ जाओगे तो भी अप ट्रेंड रहोगे। तो फिर क्या सैंक्टिटी है, कहां लगाओगे स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कहां लगाया जाता है? स्टॉप लॉस वहां लगाया जाता है जहां पर आपकी थीसिस गलत हो जाए, वहां लगाया जाता है। जहां पर आपने जो सोचा था वो गलत प्रूव हो गया, वहां नहीं लगाया जाता कि यार मैंने इतना खोना है तो मेरी तो इतनी हैसियत है। मैं इस पर बात कर चुका हूं। प्लीज वॉच अ वीडियो ऑन आवर स्टॉप लॉस, जिसमें स्टॉप लॉस का वीडियो आप देखो। उस वीडियो में मैंने मनी स्टॉप लॉस, टेक्निकल स्टॉप लॉस, इंटीग्रेटेड स्टॉप लॉस की बात की है, वो वीडियो आप देखना। तो मंथली की अगर मेरी थीसिस है कि यार मंथली अप ट्रेंड है इसलिए मैं लॉन्ग हूं, तो मंथली अप ट्रेंड तो अगर ये 15,000 तक भी गिर जाएगा, अब आई बात समझ में? मैं ये नहीं कह रहा 15,000 आएगा, मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूं आपके लिए, आपके पर्सपेक्टिव के लिए कि मंथली तो अगर 15,000 भी चला गया तो भी अप ट्रेंड है, तो भी अप ट्रेंड है, तो फिर कहां लगाओगे स्टॉप लॉस? राइट? तो इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते, इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते, इसलिए हमें सोचना तो ये पड़ेगा कि अगर हम एम लेवल की अपनी कैलकुलेशन करें, सोचना ये पड़ेगा कि भैया देखो मंथली अप ट्रेंड में था, बीच बीच में करेक्शन आ रही थी, जैसे ये भी करेक्शन आई। अगर आप ये देखोगे ना, ये करेक्शन, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रायंगल टाइप दिख जाएगी या फ्लैग टाइप दिख जाएगी, कोई ऐसे देखेगा कोई ऐसे देखेगा। इसलिए मैं ये सब बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव है, ये सब सब्जेक्टिव है। कहने का मतलब है ये करेक्शन आई 2 महीने की, फिर आई, फिर ये करेक्शन आई 2 महीने की, फिर अब चल पड़े। अब कोई बोलेगा कि यार ये तो अलग अलग बातें हैं, पता है ये ना, यही बातें, इसलिए मुझे ये कन्वेंशनल वे ऑफ एनालिसिस मैं नहीं करता। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्या है ये, हैंगिंग मैन है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे, मैं तो ऐसा कुछ बोलेंगे। हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे शायद, हैंगिंग मैन तो हैमर जैसा ही होता है ऊपर, क्या बोलेंगे इसको, शूटिंग स्टार, है ना, ऐसी फैंसी फैंसी नाम है। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे भाई देखो बेसिकली क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया था इस महीने में, अक्टूबर महीने में, और रिट्रेस हो गया पूरा, ऊपर शैडो छोड़ दी। बेस बात तो यही है ना, आप चाहे उसको आप शूटिंग स्टार बोल दो, चाहे आप उसको हुंडई कार बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पर्सपेक्टिव तो थॉट का है ना। पर्सपेक्टिव ये है कि यहां खुले थे कहीं पे, वहां तक गए थे, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस आ गए, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। ठीक, इसको देख के कुछ लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया ये तो सेल है। आप देखोगे इस तरह के आर्टिकल आते हैं मीडिया में, निफ्टी मेड मंथली कैंडल मेड दिस काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, नाउ बी रेडी फॉर अ फॉल। ऐसे तो फिर अगर आप ढूंढने निकलोगे तो ये भी बनाया था भाई, ये भी बनाया था, फिर क्या हुआ, गिर गए क्या? अगर किसी ने यहां शॉर्ट कर दिया होता है सोच के कि अब तो गए, तो वो ही चला जाता है ना। ऐसे इसलिए ये एक एक कैंडल को देख के, एक कैंडल, ऐसी कैंडल बन गई, डोजी बन गई, ये बन गई, उससे कुछ नहीं होगा। कंटेक्स्ट इज किंग। एक से एक नगेट मिल रहे हैं आपको इस वीडियो में। अब अगर आप एक बात और भी नोट करोगे, यूट्यूब पे ना 10 तरह के वीडियो होंगे निफ्टी के, आप देखोगे ना निफ्टी टुमारो, वहां तो आपको बता रहे होंगे फॉर्मूला लगा के कि यहां होगा ये जाएगी निफ्टी, भैया गुरु हैं सारे। ये वीडियो जैसा मैंने बोला ये निफ्टी के बारे में नहीं है, निफ्टी को तो मैं एग्जांपल लेके रख रहा हूं बस, ये वीडियो चार्ट देखने के बारे में है। कंटेक्स्ट इज किंग, सबसे बड़ी बात है। ये एक कैंडल को देख के ना यूफोरिया और पैनिक ये इमेच्योर करते हैं कि आपने एक कैंडल देखी ये वाली और आपने बोला अरे अब तो गए, कि भैया राइज आया था, राइज के बाद देखो ये कैसी कैंडल बन गई, अब तो गए, तो वो गया, जिसने कहा था अब तो गए वही गया। ऐसा नहीं सोच सकते आप।
तो आप अभी तो ये नहीं कह सकते कि ये कैंडल बन गई अक्टूबर महीने की, ये एक बियरिश कैंडल है, अब हम नीचे गिरेंगे, कुछ नहीं कह सकते आप। चौपी भी रह सकते हो आप, कुछ एक महीने चौपी रह सकते हो भाई, क्या हो जाएगा। ये भी हो सकता है, बहुत सारे सिनेरियो है ना, ये भी हो सकता है कि आप कुछ महीने इसी रेंज में बिता दो, ये भी हो सकता है, उसे बियरिश थोड़ी बोलोगे। मंथली तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो अभी मंथली लेवल की जो बात है ना, अगर मंथली लेवल की बात है, मंथली लेवल की बात तो इतनी सी है, सिंपल सी है कि मंथली तो भैया अप ट्रेंड में है। और जैसे मैंने पहले बताया 15,000 तक की फॉल भी आ जाएगी ना, तो भी मंथली अप ट्रेंड में रहेगा। तो मंथली लेवल पे तो भूल जाओ डाउन ट्रेंड। अभी मंथली लेवल पे डाउन ट्रेंड तो आ ही नहीं सकता अभी, उसके लिए तो बहुत बड़े करेक्शंस और बड़े शॉक्स चाहिए होंगे, वो तो है ही नहीं अभी। मंथली तो अभी कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आ जाए ना आए, क्या क्या पता यार। मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत गट्स चाहिए ये कहने के लिए कि क्या पता, क्या पता। और यहां दुनिया कह रही है हमें ही पता है सब कुछ। नहीं पता भैया, जब तक इस माइंडसेट में नहीं आओगे ना कि हमें नहीं पता, तब तक अपने एनालिसिस को लेकर ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाओगे। हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, हमें तो हर जो जो हो सकता है वो फिगर आउट करना है और उसके लिए तैयार रहना है। तो मंथली लेवल, अगेन आई एम सेइंग, मंथली लेवल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आप ऊपर जा रहे हैं, अभी तो यही सच्चाई है, अभी कोई दूसरी सच्चाई नहीं है मंथली पे। थोड़ा सा ना, अब क्या करते हैं कि मंथली पे एक बार एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। मेरा टेम्पलेट है मूविंग एवरेज का। मैं पहले आपको बता दूं, मैं ना 3 मूविंग एवरेज यूज करता हूं जनरली, जो मेरे चार्ट देखते हैं उनको पता है। 20 EMA, 50 EMA, 200 SMA, ठीक है। बेसिकली 20 फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, 50 फॉर मिड टर्म ट्रेंड्स, 200 फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। अब आप पूछेंगे यार क्यों EMA SMA क्यों? मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूं फेसबुक पे एक पोस्ट में। EMA बेसिकली फ्रंट लोडेड होती है, तो जो करंट पीरियड्स होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है, और SMA जो होती है वो इक्वली लोडेड होती है। तो अगर मैं 200 दिन की SMA लगा रहा हूं, 200 दिन अपने आप में, दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, अगेन मूविंग एवरेज तो जिस चार्ट पे लगाओगे वो उसी की बन जाएगी ना। अगर मैंने 200 पीरियड की मूविंग एवरेज मंथली पे लगा दी तो 200 मंथ की मूविंग एवरेज हो गई, डेली पे लगा दी तो 200 दिन की हो गई, 1 मिनट पे लगा दी तो 200 मिनट की हो गई, राइट। बट उस टाइम फ्रेम का लॉन्ग टर्म, अब आई बात समझ में, कितने सब्जेक्टिव है यार। उस टाइम फ्रेम का लॉन्ग टर्म कौन करता है ऐसे बात? मैं आपको कह रहा हूं कि 1 मिनट पे भी लॉन्ग टर्म होता है। हम तो इंट्राडे ट्रेड भी जब TIC में करते हैं ना, बहुत बिल्कुल रियल टाइम इंट्राडे ट्रेड, वहां पर भी मैं उनको बोलता हूं इंट्राडे ट्रेड भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेड 4 घंटे से होल्ड करके बैठा हूं, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो बहुत लंबा ट्रेड है। अदरवाइज मेरे जो स्कैल्प होते हैं, आप किसी भी TICN से पूछना, कई बार तो ऐसा होता है कि जो लॉन्गेस्ट ट्रेड है मेरा, मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ट्रेड पूरे दिन में, वो 40 सेकंड का है। ऐसा पता है क्यों कर पाता हूं मैं? क्योंकि क्लैरिटी है। क्लैरिटी है कि मैं जो 1 मिनट में खेल रहा हूं वो किस टाइम फ्रेम का कौन सा मूव है, क्लैरिटी। तो मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया आपको 20, 50, 200, 20 EMA, 50 EMA, 200 SMA, ये मैं हमेशा से यूज करता आया हूं, और एक बार लगा के देख लेते हैं। मूविंग एवरेज, राइट। अब ये MAs मूविंग एवरेज, राइट। अगर आप यहां देखेंगे 20 ये है, ये ऑरेंज येलोइश, 50 ये है, 200 ये है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है। तो ये मूविंग एवरेज है हमारी। ये येलोइश ऑरेंज 20 है, ब्लूइश 50 है, और ब्लैक 200 SMA है। अभी अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में तो हो आप, आपका प्राइस 20 से भी ऊपर है, मतलब शॉर्ट टर्म में भी आप अप ट्रेंड में हो, मिड टर्म में भी अप ट्रेंड हो, लॉन्ग टर्म में भी अप ट्रेंड हो, लॉन्ग टर्म में भी अप ट्रेंड हो। इवन अगर आप देखोगे ये जो फॉल आया था आपका कोविड वाला, ये वाला, इसमें आप शॉर्ट मिड टर्म में तो मूविंग एवरेज के नीचे गए थे, लॉन्ग टर्म में तो आप फिर भी 200 SMA के ऊपर थे। इसी वजह से ये सॉलिड रिकवरी है ना। तो ये एक मंथली लेवल की बात है कि आप मंथली लेवल पर मूविंग एवरेज के ऊपर हो। हां, मूविंग एवरेज से दूर हो गए, अगर आप यहां देखोगे तो दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। तो क्या होता है, कई बार दूरी खत्म करने के लिए ना, ये भी एक और नगेट है। दूरी खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको गिरना है, जरूरी नहीं है। अगर ये चलना भी, ऊपर जाने की स्पीड भी कम कर देगा ना, तो ये गिरने की बजाय ये कैचअप कर लेगी इसके साथ, ये कैचअप कर लेगी। क्योंकि प्राइस अगर मान लो यहां फ्लैट रह गया, प्राइस अगर यहां फ्लैट हो गया फॉर एग्जांपल कुछ महीने के लिए, तो इवेंचुअली मूविंग एवरेज विल कैचअप। तो पॉइंट ये है कि अभी जैसा मैंने बोला कि आप मंथली लेवल पर हो तो अप ट्रेंड में,
मगर रिस्क में हो, रिस्क एक्सटेंशन का है, क्योंकि आप मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो। देखो, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, कितनी अच्छी कैंडल थी कि इस बड़ी करेक्शन के बाद प्राइस 20 के ऊपर गया यहां पे, और अगली कैंडल में उसने 20 पे शैडो बना के बेस बना दिया। कितना अच्छा एरिया था। उसके बाद आप दूर जाते जा रहे हो तो रिस्क तो बढ़ता ही जा रहा है ना। मगर रिस्क बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि ब्लाइंड बोल दोगे कि 10,000 आ जाएगी निफ्टी या 15,000 आ जाएगी। ये तो ऐसा तो नहीं ना, आज जाएगी तो आएगी, तो देखेंगे भाई। अभी पॉइंट ये है कि मंथली अप ट्रेंड, मगर थोड़ा सा स्ट्रेच हो, मूविंग एवरेज से दूर हो। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो भूल जाओ, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 की, उससे भी बहुत दूर खड़े हो। तो चांसेस तो हो सकते हैं कि चॉपी भी जा सकते हो, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, मगर अगेन वो करेक्शन आ भी जाएगी तो मंथली लेवल पर, बड़ी पिक्चर में, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ व्यू, तो अप ट्रेंड में ही रहोगे जब तक कोई रिवर्सल नहीं आ जाता मंथली लेवल पर, राइट। लेट्स गो ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। अभी मंथली में ना कोई ट्रेड बन नहीं रहा आपका मंथली लेवल पे, बस ये तो है कि यहां अप ट्रेंड है। वीकली अगर आप देखोगे, वीकली और मंथली में एक डिफरेंस देखना। मंथली स्ट्रेट लाइन था, है ना, मंथली स्ट्रेट लाइन था, वेयर एज वीकली ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, फ्लैट हुआ, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां थोड़ा टाइम फ्लैट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर यहां फ्लैट हो गया, फिर ये ऊपर गया, अब ये फिर करेक्शन में है। पॉइंट ये है, ये आपको मंथली पे नहीं मिल रही थी। मैंने पहले जो दिखाया था ना कि आप किसी टाइम फ्रेम में, ये आप यूट्यूब वाले वीडियो में भी देखना कि अगर एक टाइम फ्रेम ऐसे चल रहा है, आप कहां लॉन्ग करोगे, कहां स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके ये ढूंढना पड़ता है ना भैया, ताकि आपको पता लगे हाँ यार ये ब्रेकआउट हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अदरवाइज चलती ट्रेन में कहां चलोगे, क्या करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अभी आपको शायद रियलाइज ना हो, मगर ये जो आपको नगेट्स मिल रहे हैं, ये $1 मिलियन नगेट्स हैं। ये बहुत बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू वीडियो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां ना मैं आपको कुछ खरीदने को कह रहा हूं ना बेचने को कह रहा हूं। ये कोई सट्टा बाजारी नहीं है, ये स्कूल है, ये स्कूल है। टीएफएस एक स्कूल है, और उस स्कूल, ऑब्वियसली इफ आई वांट टू टीच यू, तो ये मेहनत है। बट आई होप इट हेल्प्स यू, एंड आई होप यू रियलाइज दैट what kind of understanding you are getting here. तो मंथली पर जो स्ट्रेट लाइन था ना, वीकली पर वो आप देखोगे आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली एंटर करने की, राइट। अभी करंटली अगर हम वीक की स्थिति देखेंगे, वीकली चार्ट की, कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट तो भैया यही है ना कि आप एक हायर हाई हायर लो बना रहे हो ना, कंटेक्स्ट तो यही है ना। अभी तो अप ट्रेंड में ही हो, मगर एक करेक्शन में हो, राइट। तो अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, आपको नहीं पता कि यहां पर अगला हायर लो बन जाए और आप ऊपर निकल जाओ, आपको क्या पता। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, लोअर हाई बन जाए और आप तोड़ दो नीचे। पॉसिबिलिटी तो सारी हैं, आपको हर चीज सोच के चलनी पड़ेगी। मगर अभी क्या है, पॉइंट ये नहीं है कि होगा क्या। पॉइंट अगेन, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज not about what market will do. It is about what you will do. आपको तो अलग अलग सिनेरियोज अपने दिमाग में रखने हैं और आपको वो सोच के काम करना है कि अभी हो क्या रहा है राइट नाउ, व्हाट इट इज, नॉट व्हाट यू वांट टू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, व्हाट इट इज। बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स है ये, व्हाट इट इज। लाइफ के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी। लाइफ में भी लोग या तो मेमोरीज में खो जाते हैं पास्ट की, या फ्यूचर की फियर में खो जाते हैं। व्हाट इट इज, द मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लाइफ। सो पीपल मिस लाइफ। लोग सारी जिंदगी जी जाते हैं मगर जीते ही कहां हैं। इसी तरह मार्केट में लोग 10-10 साल बिता देते हैं लेकिन बिताते ही कहां हैं, क्योंकि या तो पास्ट में खोए हुए हैं या फ्यूचर में खोए हुए हैं। अभी क्या है देखने की तो फुर्सत ही नहीं है। तो एनीवे,
तो यहां जैसा मैंने आपको बताया कि अभी व्हाट इट इज में तो भैया आप अप ट्रेंड में ही हो, अप ट्रेंड में करेक्शन आई हुई है बस, ज्यादा से ज्यादा। मगर एक ना छोटी सी बात देखना आप, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये यहां पर समवेयर ये करेक्शन आई थी, एक बड़ी कैंडल थी, है ना, बड़ी कैंडल थी। ये बड़ी कैंडल को देख के लगा होगा कि यार अब तो गए। क्या हुआ, अगले ही हफ्ते की कैंडल ने उसको बाईपास कर दिया। उसके बाद ये करेक्शन आई। इस करेक्शन में आप एक चीज देख रहे हो, नोटिस करना, ये जो करेक्शन है ये कितनी प्यारी करेक्शन है, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं, मान लो ये बड़ी कैंडल आई, आपको इस कैंडल पे पता लग गया ना कि जो पिछली वाली कैंडल थी ये ओवर पावर हो गई है, पता लग गया, वीक क्लोज हो गया। उसके बाद ये करेक्शन आनी शुरू हुई। आप देखो ये छोटी कैंडल्स हैं, छोटी कैंडल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ये वाली कैंडल जिसके अगेंस्ट आप करेक्ट हो रहे हो, छोटी कैंडल है। ये बहुत अच्छा एरिया है ये सोचने का वीकली लेवल पर कि हम यहां से एक अच्छे अप ट्रेंड में घुसेंगे, और घुसे। मगर पता प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है लोग ना बड़ी पिक्चर देख नहीं पाते। यहां कहीं मान लो लॉन्ग किया, इसमें ही मर गए, इसी कैंडल में कहीं लॉन्ग किया, ये ट्रेस हो गई, यहीं मर गए। तो अगर आपको इतना छोटा खेलना है तो फिर आवरली 15 मिनट पे देखो। फिर वीकली लेवल की अगर आप थीसिस खेलते हो, अगर आप कहते हो यार वीकली लेवल का प्ले है, तो आप ये समझोगे ना कि आप वीकली लेवल पे तो ये एक कंसोलिडेशन ही तो हुई। ये पूरा एरिया इस कैंडल का कंसोलिडेशन ही तो हुआ, इसका लो थोड़ी तोड़ दिया आपने। तो बुलिश ही था वीकली लेवल पे। इसको ब्रेकआउट देने के बाद भी देखो, ये आपने ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट देने के बाद भी कितनी बेहतरीन कंसोलिडेशन हुई है ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना, ये करेक्टिव्स हैपन और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाला, तो उसमें आपको मिलेगी ये बात है कि आपने एक किंगडम को विन किया, विन करने के बाद अब वापस रिट्रीट नहीं हो गए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एनीवे, अब क्या हुआ, अब ये कैंडल आई। अब कोई देख के कहेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, ये करेक्शन की, ये तो बहुत बड़ी कैंडल है। मगर पॉइंट ये है कि बड़ी कैंडल तो ये भी थी, बड़ी कैंडल तो ये भी थी। तो ना ये जो मैंने फिर वही बोला पहले कि एक एक कैंडल को देख के जीवन मृत्यु की भविष्यवाणियां करनी बंद कर दो। कंटेक्स्ट को सोचो। कंटेक्स्ट तो अभी भी ये है कि आप वीकली पर, मंथली पर अप ट्रेंड में हो, ठीक है, दूर हो मूविंग एवरेज से मगर अप ट्रेंड में हो, वीकली पर भी अप ट्रेंड में हो, करेक्शन में हो मगर अप ट्रेंड में हो, ठीक है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं यहां पे? फिलहाल तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये जो पिछली कैंडल थी अक्टूबर नहीं, सॉरी गलत हो गया, ये पिछले वीक वाली, ये पिछले वीक की कैंडल, बेसिकली ये एक एरिया बन गया ना। अभी ये एरिया बन गया एक, आप इस एरिया में भी ट्रेवल कर सकते हो। इस एरिया को तोड़ेंगे तो हम बात करेंगे कि हाँ क्या हम वीकली पर और दूर जा सकते हैं करेक्शन में। मगर जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक तो क्या हुआ कि ये अगला वीक एक इनसाइड वीक हो गया। भाई ये वाला वीक था, इस वीक की कैंडल के अंदर बन गए आप, इसी बॉडी के अंदर आप कि क्या बोलते हैं इसको कैंडल में, ये हरामी बोलते हैं, राइट, हरामी पैटर्न, गाली नहीं दे रहा हूं भाई। तो इनसाइड कैंडल हो गई, आप अंदर आ गए, तो हॉल्ट क्रिएट हो जाता है इनसाइड से, क्योंकि जो सप्लाई पावर थी उस सप्लाई पावर को एक रुकावट मिल गई। देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है कि सप्लाई आई, सामने से बहुत सॉलिड डिमांड आई, सप्लाई को भी ओवर पावर कर गई, जैसे ये कि सप्लाई आई, डिमांड ने उसको उधेड़ के फेंक दिया। मगर ऐसा भी होता है कि डिमांड ने उधेड़ के तो नहीं फेंका मगर सप्लाई को रोक जरूर दिया, जैसे कि ये। तो अभी तो फिलहाल आप एक रेंजिंग एनवायरनमेंट में हो। मैं आपको फिर वही कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है, बहुत इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट यू स्पेंड सम टाइम इन दिस मे बी एरिया वीकली लेवल पे। अगर आप इसी लेवल पर मान लो ऐसे कहीं चलते रहे कुछ एक हफ्तों तक, फिर आप इसको तोड़ गए या नीचे की तरफ तोड़ गए, तब का तब देखेंगे। बट अभी वीकली लेवल पर तो आप एक जोन की स्थिति में हो, मंथली में एक अप ट्रेंड में हो, एक्सटेंडेड हो, वीकली में एक जोन की स्थिति में हो। तो जोन की स्थिति में ट्रेड वीकली लेवल पर तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ट्रेड आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वीकली में जोन है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं जोन है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लो आपने कहा वीकली में चले यार ये लॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां का स्टॉप लॉस लगाया, इस कैंडल के लो का आपने यहां लॉन्ग कर दिया,
लॉन्ग में मान लो आपकी अगली कैंडल यहां कहीं बनी, यहां ऊपर बनी, आप थोड़ा सा ऊपर गए और फिर आप नीचे आ गए, यहां तक गए फिर नीचे आ गए, फिर आप कहोगे मेरा स्टॉप, मतलब स्टॉप तो नहीं, मैं लॉस में आ गया। हो सकता है आप फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, आप लॉन्ग करो, मान लो फिर नीचे गिर गए। अब आपने सोचा यार ये तो शॉर्ट है, हो सकता है फिर आप डायरेक्टली ऊपर चले जाओ, क्योंकि ये एक जोनिंग एरिया है, जोन्स में चीजें रैंडमली हो सकती हैं इस टाइम फ्रेम पर। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं है, ट्रेड मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे जोन है, इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं है। अगर आप इस टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज लगा के देखोगे ना, तो आप देखोगे आप इस टाइम फ्रेम पर भी, अब देखो अच्छे एरिया कहां थे, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये देखो आप 200 SMA से ऊपर आए, करेक्शन लिया, कितना अच्छा एरिया है, देख रहे हो आप, ये भी कितना अच्छा एरिया है। अब आप थोड़े दूर तो हो गए हो ना, ये तो मानना पड़ेगा, थोड़े दूर तो स्ट्रेच तो आप यहां पे भी हो गए हो। तो अगर एग्जांपल ले रहा हूं बस, ठीक है, अगर मान लो एक कैंडल ये बन जाए, बियरिश कैंडल, मान लो ये कैंडल बन जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप डाउन ट्रेंड में चले गए। समझे मेरी बात, डाउन ट्रेंड तो तब भी नहीं है वीकली पर, अगर आप यहां तक भी गिर गए, 17,000 का लेवल है ना ये अगर आप देखोगे ये 17,000 का लेवल है, 220 का, ये 17,000 का लेवल है। अगर आप यहां भी गिर गए, 17,000 भी बहुत दूर है, अभी 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट दूर है, अगर आप यहां भी गिर गए तो भी वीकली पर तो अप ट्रेंड रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम्स डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, बहुत सारी मिल सकती हैं, मगर वीकली पर क्या बोलोगे आप, डाउन ट्रेंड आ गया। सिमिलरली जैसा मैंने बोला कि अगर आप 15,000 भी चले गए तो मंथली पर क्या बोलोगे, डाउन ट्रेंड आ गया। मंथली लेवल पर तो कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, वीकली लेवल पर भी अगर आप 20 तक, अरे 20 छोड़ो भाई, 20 छोड़ो, अगर आप मंथली पर मान लो ये गिरे, फिर मान लो आप थोड़ा सा बाउंस मार गए, ठीक है, फिर मान लो आप दोबारा गिर गए, कुछ भी हो सकता है ना, दोबारा गिर गए, तो क्या बोलोगे, डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड थोड़ी है, मतलब अगर मैं वीकली पर हायर हाई हायर लो बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा ट्रेंड आया, अगर मैं यहां भी गिर गया और यहां से उठ गया तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा क्या, डीपर करेक्शन हो जाएगी, डीपर करेक्शन हो जाएगी, डाउन ट्रेंड तो नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली आपको अब यह समझना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति यह है भाई साहब कि हम एम पे मंथली पर तो अप ट्रेंड में है, वीकली पर भी अप ट्रेंड में है, मगर एक करेक्शन में है, ठीक है, करेक्शन में है। करेक्शन कहां रुकेगी अभी तो नहीं कह सकते, हॉल्ट आ गया, लास्ट वीक ने हॉल्ट जरूर दिया, तो अभी हम एक हॉल्ट की वजह से एक इनसाइड वीक में है। इनसाइड वीक मतलब ये जो पिछले वीक की कैंडल थी इसके अंदर हो आप, राइट, इसके अंदर हो, इसके अंदर हो, इनसाइड वीक है। मैं तो हालांकि ऊपर वाली लाइन को भी टॉप पे ले लेता हूं, तो अभी तो बेसिकली ये जो है, जैसा मैंने बोला कि एक आप एक जोन में हो, मतलब वीकली पर अप ट्रेंड हो, करेक्शन में हो, करेक्शन के अंदर जोन में हो। जब तक इस जोन में हो तब तक वीकली लेवल पर तो आप ये नहीं कह सकते कि हम यहां से लॉन्ग है, यहां से शॉर्ट है। अरे लॉन्ग शॉर्ट कब होंगे, शॉर्ट होंगे कि ये मान लो इसको तोड़ गया, तोड़ के एक पुल बैक मारा, फिर आप शायद यहां पर शॉर्ट हो सकते हो वीकली लेवल पर। लॉन्ग कब होगे, वीकली लेवल पर लॉन्ग हो गए कि मान लो ये इसको तोड़ गया, एक छोटा सा पुल बैक मारा या करेक्शन मारी, तो आप लॉन्ग हो सकते हो। जब तक जोन में हो तब तक इस टाइम फ्रेम पर तो लॉन्ग शॉर्ट नहीं होगा, छोटे पर हो सकता है, छोटे पर हो सकता है। अब देखो टाइम फ्रेम की कितनी अहमियत है कि अगर आप मान लो कल एक लॉन्ग ट्रेड भी खेल रहे हो या शॉर्ट ट्रेड भी खेल रहे हो, आपको पता है कि यार मुझे ना छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही खेल के बाहर निकलना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो मैं जोन में हूं, कभी भी कोई मूव मेरे अगेंस्ट आ सकता है जो कि कंप्लीटली रैंडम होगा, मैं उसके कंट्रोल में नहीं होऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, और 20 से थोड़ा दूर तो है ही। लेट्स सी अगेन, मैं यहां बोल रहा हूं आपको ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट 20,000 जाएगी या 25,000 जाएगी, ना मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 आएगी। मैं तो आपको यथास्थिति जो है ना अभी एज इट इज स्टेटस को वो बता रहा हूं कि क्या है, वो ये है कि मंथली आप अप ट्रेंड में हो, एक्सटेंडेड हो, वीकली आप अप ट्रेंड में हो, करेक्शन में हो, उतने एक्सटेंडेड नहीं हो, 20 EMA तक भी आ गए तो अच्छी वैल्यू आ जाएगी।
50 तक आ गए तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो तो फिर वैल्यू एरियाज है ना प्ले करने के। बट अभी अप ट्रेंड में हो, करेक्शन में हो, इसलिए जोन बन गया है वहां पर। क्योंकि जोन क्यों बना? क्योंकि पिछला वीक इनसाइड था। ठीक, अब ना आप इसी बात को डेली पर देखना। ये देखो डेली कितना बेहतरीन, देख रहे हो आप कितना बेहतरीन चार्ट है। ये ऊपर गया, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ, फिर ये करेक्शन। अब देखो क्या है, एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि हायर लो हायर हाई की ना, ये आप देखना एरिया, ये फरवरी 2021 टाइप वाला एरिया है। इसको यहां देखना, ये हम जिसकी बात कर रहे थे ना, हम जिसकी बात कर रहे थे, जिस करेक्शन की, जो बड़ी करेक्शन थी वीकली पर, ये वाली कैंडल वीकली चार्ट पे देखना, मिड में टॉप मिडल, हमने इसी कैंडल की बात की थी ना। इसी कैंडल को मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये डेली पर कैसा दिखा। ये डेली पर ऐसा दिखा और मूव आया यहां पर कहीं, ये फरवरी 2021, फरवरी मार्च अप्रैल मई, राइट। ये बेसिकली ये वाली पूरी जो करेक्शन है ना, ये पूरी यहां से लेके पूरी ये वाली करेक्शन, बीच में ये राइज भी आया ये वाला, बट फिर करेक्शन आई 20 तक। तो ये पूरा ये वाला एरिया है। तो अगर कोई बड़ी पिक्चर से सोचेगा, वो क्या सोचेगा? कोई बड़ी पिक्चर से सोचना चाहे तो वो क्या सोचे? वो ये सोचे कि भैया आप एक अप ट्रेंड में हो, आप हायर हाई हायर लो बना रहे हो, राइट। यहां पर आप एक करेक्शन में हो, एक करेक्शन ही तो है, टाइम करेक्शन ही तो है, थोड़ा लंबा चली गई और क्या हुआ। यहां पर आप एक करेक्शन में आ गए, फिर आपने ऊपर जाना शुरू किया, यहां थोड़ी करेक्शन आई, अब आप एक ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बना रहे हो, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि अगर आप समझते हो तो कुछ लोग इसको हेड एंड शोल्डर भी, वो अब बड़ी तरह की बातें हैं। देखो कुछ ना भविष्यवाणी करने वाले बोलेंगे कि ये तो देखो क्या हो रहा है, ये आप गए, ये आपने एक शोल्डर बनाया, ये आपने हेड बनाया, अब आप यहां पे जाके एक शोल्डर बनाओगे और इसको तोड़ जाओगे तो इसके नीचे ना ये शॉर्ट हो जाएगा। अब पता क्या होगा? इसके नीचे भविष्यवाणी हो जाएगी, अब तो निफ्टी गई। समझना पड़ेगा आपको कि इसके नीचे भी ना भैया, इसके नीचे भी अगर ऐसा हो भी गया तो मंथली अप ट्रेंड में ही है, इसके नीचे भी वीकली भी अप ट्रेंड में रहेगा। तो ये भविष्यवाणियां, अगेन ये भविष्यवाणियां मरवा देती हैं आदमी को। क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी रखो। आप ये इमेजिन करो, इस पूरे एरिया में, इस करेक्शन वाले एरिया में कितने लोग मरे होंगे आप समझते हो? एक तो मरे होंगे फ्रस्ट्रेशन से, जिनको किसी ने लॉन्ग या शॉर्ट की कॉल दे दी लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो फंस गए। वो तो रोज मार्केट खोल रहे हैं, देख रहे हैं, अरे यार ये क्या हुआ, अरे यार आज ऊपर गए, आज नीचे आए, आज ऊपर गए, नीचे आए। हाँ, कुछ लोग लॉन्ग शॉर्ट में मर गए, एक कैंडल में लॉन्ग किया, अगली कैंडल शॉर्ट हो गई। तो जो बड़ी पिक्चर देख रहे थे, जिन्होंने बड़ी पिक्चर देख के समझा कि हम एक करेक्शन में हैं अप ट्रेंड के, तो ट्रेंड रिवर्सल तो है नहीं, तो घबराने की क्या बात है। छोटी पिक्चर देखने वाले तो फिर मैं वही कह रहा हूं, बुरी बात नहीं है छोटी पिक्चर देखना, फिर उस तरह से खेलना सीखो। अब अगर कोई छोटी पिक्चर इन द सेंस ये वाला एरिया है कि मान लो किसी ने बोल दिया आपको कि ये भैया करेक्शन हो गई, ब्रेक गैप अप आ गया, ये लॉन्ग कर लो, तो वो तो यहीं मर गया ना। किसी ने आपको फिर बोल दिया यार ये देखो इतनी बढ़िया कैंडल है, लॉन्ग कर लो, आप फिर मर गए। तो क्या, मगर ये सब हो कहां रहा है? ये सब एक करेक्ट अप ट्रेंड की करेक्शन के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी करेक्शन के अंदर घुसते हो, किसी ट्रेंड की करेक्शन में, तो या तो पेशेंस रख के घुसो, नहीं तो इतने छोटे टाइम फ्रेम में खेलो। छोटे टाइम फ्रेम की बात क्यों कर रहा हूं अब बताता हूं आपको। नहीं तो इतने छोटे टाइम फ्रेम में खेलो, या तो अगेन आई एम सेइंग, या तो प्ले आउटसाइड रेंजेस एंड जोन्स, ठीक है, या प्ले सच लोअर टाइम फ्रेम्स वेयर you find trends within HTF higher time frame zones। समझे बात को? समझाता हूं। ये जो करेक्शन आई
समझने की कोशिश करना। ये जो करेक्शन आई, ये वाली जो पूरी करेक्शन का एरिया है, इस पूरी करेक्शन में इस टाइम फ्रेम पर तो जोन था। इस टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से खेलोगे तो मरोगे, लॉन्ग में ही मरोगे, शॉर्ट में ही मरोगे, क्योंकि कब ऊपर चला जाता है, कब नीचे आ जाता है, अगली कैंडल गैप अप हो जाती है, गैप डाउन हो जाती है। मगर इसी जोन में, इसी एरिया में, इसी करेक्शन एरिया में छोटे टाइम फ्रेम्स में तो ट्रेंड मिलेंगे। ये आपको हो सकता है एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड मिले, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड मिले, ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड मिले। इवन ये जो सिंगल कैंडल देख रही हो ना, ये भी 5 मिनट पे जाओगे तो डाउन ट्रेंड मिलेगी। ट्रेंड खेलो, ट्रेंड खेलो। या तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड में आने की वेट करो, या तो वेट करो, मतलब एक मूव में करेक्शन से बाहर निकलने की। अगर करेक्शन के अंदर खेलना चाहते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में, फिर छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड खेलो जो कि बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन के अंदर होगा। फिर क्या है, एजिलिटी चाहिए, जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शंस जोन्स जो एरिया होते हैं वो रैंडम होते हैं। फिर जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई सैंक्टिटी नहीं है ना। एक कैंडल रेड बन रही है, एक कैंडल ग्रीन बन रही है, ब्लू बन रही है, कोई सैंक्टिटी थोड़ी है। ऊपर जा रहे हो कभी नीचे आ रहे हो, कोई सैंक्टिटी थोड़ी है। ऐसा भी नहीं होता कि हर बार ऊपर टच करके ही नीचे आते हो, ऐसा भी नहीं होता, बीच में से भी आ जाते हो। अब ये देखो आप, ये आप ऊपर तक कहां गए, बीच में से आ गए ना। ये देखो, ये नीचे तक कहां गए, बीच में से ऊपर मुड़ गए ना। तो अब अगर कोई ये सोचेगा, मान लो किसी ने रैंडमली ये सोच लिया कि यार ये कैंडल देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, अब तो हम नीचे जाएंगे इस एरिया तक, इस एरिया तक गए, क्या यहीं से मुड़ गए ऊपर, फिर क्या हुआ, खत्म हो गया ना शॉट। तो ये सब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये यार, आप एक रैंडम टेरिटरी में खेलना चाह रहे हो यार, सारी बात यही है। अगर इस रैंडम टेरिटरी में खेलना है तो लोअर टाइम फ्रेम खेल लो, हायर टाइम फ्रेम के रैंडम में, नहीं तो हायर टाइम फ्रेम को नॉन रैंडम होने दो। ये है सारा पॉइंट। अब हम आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे, कि करंट सिचुएशन में मार्केट क्या कह रही है। अब देखो वही बात है जो मैंने आपको वहां दिखाई वीकली चार्ट पे, कि बन तो देखो जोन ही रहा है ना, आप एक जोन में हो। अच्छा, मैं ना इन ये स्लांटेड लाइंस में विश्वास नहीं रखता, मैं आई विल नॉट ड्रॉ दिस, मैं कोई विश्वास नहीं रखता इस पे, फिर कभी बात करेंगे। आई ओनली बिलीव मतलब आई ओनली प्रैक्टिस हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्योंकि आप जब ये स्लांटेड लाइंस खींचते हो ना, इतनी सी भी ऊपर नीचे से कहानी बदल जाती है। तो सही गलत ना सब सब्जेक्टिव है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओनली हॉरिजॉन्टल लेवल्स, पीपल रिमेंबर हॉरिजॉन्टल लेवल्स। स्लांटेड लाइंस जस्ट रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ऑफ अ ट्रेंड। Even breakdown of a trend line can just say that the rate of moving up has decreased, not necessarily that trend has changed. There's a difference, right? So you are in an uptrend, the rate of change of price might reduce, acceleration might come down, but reversal might still not come. People confuse between these things. ट्रेंड लाइन टूटना यह कहना है कि जिस स्पीड से, एक्सीलरेशन से आप ऊपर जा रहे थे वो कम हो गई, रिवर्सल हो गया या नहीं हुआ से क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी बता रही है ट्रेंड लाइन। तो इसलिए मैं ऐसी स्लांटेड लाइंस कभी नहीं खींचता। तो अभी आप देखोगे कि आप यहां से करेक्ट हुए और आप करेक्ट होके यहां तक आ गए। अभी तो फिलहाल आपके पास जो जोन बन रहा है, यहां पर आओगे आप तो यहां पर तो और भी छोटा जोन है, ये देखो और भी छोटा जोन है। वीकली का जोन ये था, याद है आपको, मतलब ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये ए और बी ये वीकली था, जो वीकली पर मैंने जोन बनाया था, ये वो ए बी है। ये जो सी है ये आपको डेली पर मिल रहा है, ये वीकली पर उतना विजिबल नहीं था, डेली पर मिल रहा है। बल्कि यहां तो आपको एक ये डी भी मिल रहा है। यहां डेली चार्ट पे आप ये देख सकते हो कि हाँ यार, अगर मुझे शॉर्ट जाना है तो मेरा ये स्टॉप लॉस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये टूट गया तो फिर मैं डी तक जा सकता हूं शायद, मगर ये मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है। अगर मुझे शॉर्ट जाना है, फिर मुझे एटलीस्ट ये जो फ्लक्चुएशन होंगी ना इस कैंडल के अंदर वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं है कि एक कैंडल लॉन्ग हो गई तो मैं डर गया, एक कैंडल शॉर्ट हो गई तो फिर वो सब नहीं, फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस फिर यहां मिलता है, स्टॉप लॉस यहां मिलता है। अगर आप यहां पर ना, पहले हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। अब देखो यहां पर आप मूविंग एवरेज में 2050 पे बिल्कुल आ गए हो, आप मूविंग एवरेज एरिया में खड़े हो यहां पर। तो अब आप देखो ना, इस पूरे एरिया में आप मूविंग एवरेज पे खड़े थे,
ये पूरा एरिया। सिमिलरली यहां पे भी आपने मूविंग एवरेज पे टक्कर मारी थी। ये जो मूविंग एवरेज वाली टक्कर थी ये आपकी सस्टेन नहीं कर पाई, इसने आपको गिरा दिया। अभी आप यहां देखोगे तो यहां पे आप 20 पे थोड़ा सा शाई कर गया प्राइस, अगली कैंडल में भी कर गया, ये लगातार 2 दिन, ये भी एक जो छोटा सा दिन खुला, दिन क्या बोलेंगे इसको, एनीवे शाई कर रहे हो आप थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर शॉर्ट जाने की सोच है तो आपके पास स्टॉप लॉस है। गलत सही कुछ नहीं है, फिर वो कोई बात है। यहां ये नहीं सोचना कि ये लॉन्ग जाएगा शॉर्ट जाएगा, ये सोचना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहां है। अगर लॉन्ग जाऊं तो कहां लगाऊं स्टॉप लॉस, शॉर्ट जाऊं तो कहां लगाऊं स्टॉप लॉस, ये है सारी गेम। ये पॉइंट नहीं है कि ये बढ़ेगा, अरे 20,000 जा रही है निफ्टी, तो ये जो लोग ये कह रहे हैं ना 20,000 जा रही है, तो भाई ये काम कर लॉन्ग करके दिखा दे फिर, और हिलियो मत 20,000 से पहले। ये सब बेकार की बातें होती हैं। कहने वाले तो टीवी पे आके कोई बोल देगा सेलिब्रिटी बन के टाई लगा के, निफ्टी इज गोइंग टू 15,000, ओके, शॉर्ट एंड होल्ड। नहीं होता ना ऐसा। तो ये अनएक्शनेबल एडवाइसेस हैं, टीआरपी है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। एक्शनेबल तो ये है, हर टाइम फ्रेम की थीसिस होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास थीसिस क्या है, अभी मेरे पास क्लैरिटी है कि यार मैं मंथली पर अप ट्रेंड में हूं, एक्सटेंडेड हूं, हो सकता है फ्लैट हो जाऊं, थोड़ा सा करेक्शन भी आ जाए, मगर मंथली तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। करेक्शन भी आ गई तो मंथली तो अप ट्रेंड में रहेगा, राइट। तो एनी करेक्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑन मंथली इफ आई कैन एंड्योर लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड्स। वीकली पर अप ट्रेंड में है, करेक्टिव आया, लास्ट वीक इनसाइड बना, तो एक जोनिंग हो गई, उस जोन में है। वो जोन मैंने आपको बता दिया, वो जोन बेसिकली ये वाला जोन है, ये और ये जोन है, राइट। डेली पर आपके पास एक और बेटर जोन है जो कि ये वाला जोन है, बेसिकली 20 EMA ये वाला जोन है, राइट। तो अगर आप अभी शॉर्ट करते हो तो आपके पास ये स्टॉप लॉस की अवेलेबिलिटी तो है, अगर आप शॉर्ट करते हो। लॉन्ग तो अभी नहीं बनता, अभी इस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम फ्रेम पे लॉन्ग नहीं बनता, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे ना अगर आप देखोगे करेक्शन थोड़ी सी हैवी हुई है, और ये जो शाइंग अवे हो रही है ना 20 से लास्ट 1-2 कैंडल में, ये थोड़ी सी लॉन्ग जाने के लिए प्रेरित नहीं करती। लॉन्ग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अगर ये इसके ऊपर निकल गए, निकल के मान लो कंसोलिडेट कर गए, वापस नहीं तोड़ा, कम वॉल्यूम पे कर गए, जा सकते हैं लॉन्ग। अभी नहीं जाएंगे इस टाइम। मैं फिर वो बात कर रहा हूं, आप मेरी बात समझना। हो सकता है मैं किसी एक टाइम फ्रेम पे शॉर्ट हूं और किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग हूं। तो जब मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर निफ्टी लॉन्ग नहीं है, का मतलब ये नहीं है कि कल प्राइस बढ़ नहीं सकता। ये इसीलिए आपको पता है, लोग कहते हैं यार 95%, 96%, ये सब तो खैर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा नंबर, बेसिकली कि मेजोरिटी ऑफ पीपल। आपको पता है व्हाई मेजोरिटी ऑफ पीपल फेल इन ट्रेडिंग दिस? दे डोंट हैव एन आइडिया व्हाट दे आर प्लेइंग। किसी ने कह दिया टीवी पर, किसी ने कह दिया, या किसी ट्विटर पे एक्सपर्ट ने कह दिया कि बाय कर ले। हो सकता है उसने कहा हो मंथली देखकर कि मंथली पर अप ट्रेंड चल रहा है, बाय कर ले, मगर मंथली के अप ट्रेंड के अंदर डेली पर डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो क्या आपने ये बताया है उसको कि भाई मंथली पे जो तेरे को मैंने बाय करने को बोला है, डेली पे डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, तो डरियो मत। वो तो डेली 2 दिन नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या बोलूं मैं है ना। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि इस टाइम फ्रेम पर तो अभी लॉन्ग नहीं है, का मतलब ये नहीं है कि प्राइस कल बढ़ नहीं सकता। हो सकता है 5 मिनट पे लॉन्ग खड़ा हो, मगर उसकी एक लिमिट होगी ऊपर जाने की, उस पर बात करेंगे अभी। यहां पर लॉन्ग कब होगा मेरे लिए, जब अगर हम ऊपर चले गए और थोड़ा कंसोलिडेट कर गए, तब मेरे लिए यहां लॉन्ग बनेगा। अभी तब तक लॉन्ग नहीं बनता। शॉर्ट का मैं भी पर्सनली सोच रहा हूं, अगेन इट्स नॉट डिस्क्लेमर, इट्स नॉट अ सजेशन टू यू। डू नॉट ट्रेड, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं अभी जो यहां डिस्कस कर रहा हूं ना, अभी जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ये तो टीआईसी के बेसिक्स से भी एक स्टेप नीचे की चीजें हैं, बेसिक से भी एक स्टेप नीचे। तो बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं आपको समझा नहीं सकता अभी, अनलेस एंड अनटिल यू गो थ्रू दैट स्ट्रगल, दैट ग्रिंड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बट आई एम ट्राइंग टू बी एज लॉजिकल एंड एज comprehensive and as detailed and as illustrative as possible, and I hope it is helping you. So point is कि अगर मुझे अभी शॉर्ट जाना है तो मेरे पास डेली लेवल पर, अगेन मैं फिर कोई बात बोल रहा हूं, मान लो आप यहां शॉर्ट गए, आपने ये स्टॉप लॉस लगा लिया, तो फिर भैया ये स्टॉप लॉस है, फिर एटलीस्ट डरना मत। डरना इन द सेंस, डरना मत। मैं कैफी बीच में आ गया जबरदस्ती। तो अगर डेली पर आप शॉर्ट जाते हो, वहां स्टॉप लॉस लगा के, यहां स्टॉप लॉस लगा के, तो डरना मत। फिर ये जो कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल को मैं देख के चलूं, इसको
ये तो अगर इसके बीच में लॉन्ग प्राइस बढ़ भी गया तो डरना मत फिर, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिर यहां है, डरना मत, है ना। इसको क्रॉस करेंगे तो आपका थीसिस खराब हो जाएगा। तब तक जो बीच की नॉइस है, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी टाइम फ्रेम पे खेलते हो ना, उससे छोटे टाइम फ्रेम की नॉइस झेलनी पड़ती है। इसी को ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं। मैंने ब्रीदिंग स्पेस पे भी एक वीडियो किया है, इसी को ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं। इतने वीडियोस हैं ना, अगर आप सच में सीखने वाले हो तो खजाना भरा पड़ा है टीएफएस फेसबुक ग्रुप में और यूट्यूब पे आपके लिए। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, हर किसी को यूट्यूब पे ना फॉर्मूले ढूंढने हैं। वो वाले वीडियो देखेंगे जहां पर 3 मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, जहां पर 4 प्राइस एक्शन मेथड्स टू मेक रिचेस बताया जाएगा, जहां पर 5 वेज टू बी सक्सेसफुल बताया जाएगा। है ना। किसी को लंबे रास्ते से नहीं जाना है, मगर जीतते तो लंबे रास्ते से ही है। इसलिए मेजोरिटी ऑफ लोग जीतते नहीं। इसमें सीक्रेट क्या है? ये तो बड़ा जग जाहिर बात है। तो किसी भी टाइम फ्रेम में आप खेलोगे, आपको उसके लोअर टाइम फ्रेम की नॉइस तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने ये कैंडल शॉर्ट खेली थी, फॉर एग्जांपल ये कैंडल आपने शॉर्ट खेली, ये वाली कैंडल। इस शॉर्ट कैंडल के, डेली कैंडल है ये, इस पूरी बियरिश कैंडल के अंदर क्या आपको लगता है 1 मिनट पे कोई राइज नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। मगर अगर आप वहां डर जाओगे तो फिर आप ये शॉर्ट खेलने के लायक नहीं हो। अगर आप 1 मिनट को भी अपने अगेंस्ट जाता हुआ नहीं देख सकते तो फिर डेली कैसे खेलोगे? फिर तो 1 मिनट ही खेल लो, समझ रहे? फिर तो स्कैल्पिंग ही कर लो भाई, कि जहां भी एक प्राइस इतना से मेरे अगेंस्ट गया मैं बाहर निकल गया, फिर तो ये कर लो। क्योंकि अगर आप कोई भी चार्ट खेलोगे, बड़ी पिक्चर खेलोगे, तो आपको बड़ी पिक्चर में छोटी पिक्चर की नॉइस झेलनी पड़ेगी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि अभी यहां पर आप इस स्थिति में हो। वैसे तो जोन है, आप जोन में ही चल रहे हो, देखो जोन ही है। मतलब हो सकता है, वेरी वेल पॉसिबल, ये छोटा जोन मिल गया ना हमें, ये वीकली पर नहीं मिल रहा था। वीकली पर तो ये बड़ा जोन मिल रहा था, ये वाला। अब मान लो आपने यहां शॉर्ट किया, फिर ये है कि ध्यान भी रखना कवर। अब मान लो प्राइस यहां तक आया फॉर एग्जांपल, और यहां से वापस मुड़ गया, आपको आपने शॉर्ट बोला था ये तो ऊपर चला गया। फिर छोटे टाइम फ्रेम भी देखने पड़ेंगे साथ में, उसको अलाइन करने के लिए कि कहां घुसा, कहां बुक भी करना है, वो सब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नॉइस भी तो आएगी। तो अभी तो ये है, अगर मान लो ये नीचे की तरफ टूट गया, इवेंचुअली टूट गया, तब फिर थीसिस बदल जाएगी, तब की गेम अलग है। फिर हम एक और पुल बैक की वेट करेंगे, तब की बात अलग है। ऊपर जाना होगा तो मैंने बता ही दिया आपको कि हम फिर इसकी वेट करेंगे, कुछ तो वेट करेंगे। इस टाइम फ्रेम पर नहीं मिलेगा, छोटे पर तो मिलेगा। फिर इवेंचुअली ये एरिया आ जाता है। अगर हम ऊपर भी जाना शुरू कर देते हैं फॉर एग्जांपल, फिर हमारे लिए ये वाला एरिया है कि अगर कोई लॉन्ग हुआ था तो उसको प्रॉफिट बुकिंग का ये वाला एरिया भी है उसके पास, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है, राइट। तो ये सब बातें हैं। डेली, आवरली, अब आवरली में अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये देखो, आप इतने बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना बेहतरीन अप ट्रेंड है। मतलब ये तो बिल्कुल ही, यहां देखो ये, अरे भाई, ये एक जोनिंग बनी, एक रेंज बनी, एक कंजेशन जोन बना। आप इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकल के आप करेक्ट हुए, फिर आप करेक्ट हुए, हायर हाई हायर लो बनाते गए बेसिकली। तो छोटी छोटी करेक्शन में बीच में नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना। फिर आप ये देखो, ये भी एक तरह का, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक तरह का जोन ही बना। फिर आप बाहर निकले, फिर ये देखो आपने इस जोन पे हिट किया वापस। अब आपने ये थोड़ी सी इस टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट एक लोअर हाई बना दिया है। आप समझ रहे हो? पहली बार देखो क्या हुआ, ये हुआ, समझने की कोशिश करना। ये एक हाई बना, पहले आप इस जोन में थे, ठीक है, जोन से टूटे, ब्रेकआउट किया, हाई बना, एक लो बना, एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना, एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना। ये पूरा जोन मान लो, इस पूरे जोन में मान लो ये एक हायर लो बना, इसका लोएस्ट लो जोन का, इस जोन का हाईएस्ट हाई मान लो ये एक हायर हाई बना, फिर आपका एक हायर हाई बना, ये एक हायर लो बना, फिर आपका एक हायर हाई बना, फिर आपका एक हायर लो बना, राइट, प्रीवियस लो से ऊपर। मगर यहां पर ना थोड़ी गेम चेंज हो गई।
ये बन गया लोअर हाई, ये बन गया लोअर हाई। ऐसा वीकली में नहीं हुआ है, ऐसा डेली में भी उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ, आवरली में तो बहुत क्लियरली विजिबल हो गया। और फिर आपने एक लोअर हाई बनाया और आपने एक लोअर लो भी बना दिया। इतना ही नहीं, आपने एक और लोअर हाई बना दिया। तो अभी जो प्रीवियस लोअर लो है वो अभी नहीं टूटा, यहां पे आप आके हो सकता है आके सपोर्ट ले लो, फिर यहां से चल निकलो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जोन बोला ना। अब आपको समझ आ रही है कि वीकली का जोन कितना लेजिटिमेट है। मैंने पहले ही जोनिंग बोल दिया क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर मुझे पता है कि यार वीकली में जो करेक्शन आई है वो आवरली पे तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बन गई। मैं आपको दिखाता हूं, देखो मंथली लेवल पर तो अभी तक आप अप ट्रेंड में, वहां तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि ये जो शेडो बन गई ना, इसी ने रिवर्सल कर दिया आपका आवरली पे। वीकली पर अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई लोअर हाई तो क्रिएट नहीं हुआ। डेली पर अगर आप देखोगे तो ये एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, ये राइट, ये लोअर हाई क्रिएट हुआ 27 अक्टूबर को, फिर एक लोअर लो क्रिएट हुआ, फिर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ ये 2 नवंबर को। इसलिए मैंने बोला शॉर्ट करना है तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर है। मगर फिर याद रखना, हो तो अभी भी बुलिश ही। बड़ी अब यार फिर वो बात, बड़ी पिक्चर में बुलिश की बात कर रहा हूं मैं। आप 200 एसएमए से ऊपर खड़े हो डेली पे, 50 एसएमए से भी ऊपर खड़े हो, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ डेली, मिड टर्म ट्रेंड ऑफ डेली आर स्टिल अप, राइट। वीकली में और वीकली और मंथली तो भूल ही जाओ, मगर क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बनाने शुरू कर दिया आपने, इसलिए मैंने बोला अगर शॉर्ट जाना है तो। अब यहां पर अगर आप देखोगे, आपने इतने टाइम बाद पहली बार ये स्ट्रक्चर बनाया है लोअर हाई लोअर लो का, राइट। नाउ यू हैव दिस स्ट्रक्चर। आ रही है ना बात समझ में, सोचना कैसे है। तो दिस वीडियो इज अबाउट, दिस वीडियो इज अबाउट सोचना कैसे है। ये देखो, अब आप यहां पे खड़े हो, अब आपको नहीं पता कि ये यहां पर आके सपोर्ट ले ले या ये इसको भी तोड़ जाए, कि ये लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यू रहे, या ये यहां पर इस वाले एरिया पे आके सपोर्ट ले ले और यहां पर ये अपनी गेम चेंज कर दे। दोनों चीजों के लिए तैयार रहो, दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। तो अब आवरली पे ट्रेड कैसे प्लान हो सकता है? जैसे हमने बताया, मंथली पर तो कोई ट्रेड ही नहीं है ना। आप अप ट्रेंड में हो, आप कहां ट्रेड लोगे? क्या शॉर्ट करोगे, लॉन्ग करोगे, क्या करोगे? मंथली पर तो बात समझ आ गई। मैं देखो बार बार जा रहा हूं, बार बार ये मेहनत कर रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। मंथली पर तो कोई ट्रेड ही नहीं है ना भैया, क्या करोगे? लॉन्ग करोगे तो कहां लगाओगे स्टॉप लॉस, शॉर्ट करोगे तो कहां लगाओगे स्टॉप लॉस? मंथली तो कुछ भी नहीं है। वीकली पर भी मैंने बताया आपको जैसे कि भाई लास्ट वीक इनसाइड कैंडल हो गई, क्या करोगे? लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे, क्या करोगे? जोन में हो, ये जोनिंग है वीकली की। कुछ नहीं पता आपको नहीं पता कि ये यहां से ऊपर चल निकलेगा, आपको नहीं पता 20 EMA तक आएगा, आपको कुछ नहीं पता। वीकली जोन है तो मंथली वीकली पर तो ऐसा कोई बहुत बड़े ट्रेड आपके पास अवेलेबल नहीं है। आवरली पर आपके पास ये है कि, और डेली पर ये है कि डेली पर लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन गया, मगर है तो बुलिश करेक्शन, है तो बुलिश करेक्शन। बुलिश करेक्शन में अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको अभी शॉर्ट जाना है तो आपके पास स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आपके पास 2 नवंबर की कैंडल का हाई है, अभी तो वो है। लॉन्ग जाएगा तो पहले ऊपर जाके ब्रेकआउट हो, मैंने बता दिया वो सब, ऊपर जाके ब्रेकआउट हो, कंसोलिडेट करे तो देखेंगे। शॉर्ट भी अगर जाए, अगर शॉर्ट भी चला जाए, आपने मान लो शॉर्ट कर दिया, तो आवरली एटलीस्ट आपको बता रहा है ना कि कहां तक आवरली। भाई फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर। ये देखो, ये क्लैरिटी है भाई साहब दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। अब अगर आप यहां शॉर्ट करते हो, इसको बनाओगे क्या स्टॉप लॉस अपना? ये तो नहीं बना सकते, ये तो नहीं बना सकते ना, इसको भी नहीं बना सकते। डेली पर आपको शायद ये मिल जाएगा, मगर आपको डेली लेवल पर ये स्टॉप लॉस मिल रहा है, ये तो है आपके पास एक स्टॉप लॉस। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक देखो, बड़ी सारी सिनेरियोस दिमाग में प्ले आउट होती हैं। आपको पता है कि यार मंथली पर स्ट्रेच है, वीकली पर एक जोन है, डेली पर थोड़ा सा करेक्ट हो सकते हैं, आवरली पर अभी हम स्थिति में हैं, मगर ना यार ये वाला पिछला वाला लो भी अब बिल्कुल पास में ही खड़ा है। तो मुझे ये पता है कि अगर मान लो मैं यहां खुला, अगेन देखो कितनी सुंदर बात है, प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, सारे सिनेरियो को प्ले आउट करके एक उसके अगेंस्ट अपने प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मान लो हम कल यहां खुलते हैं कहीं, फॉर एग्जांपल मान लो हम यहां खुले, गैप अप, मान लो गैप अप हो गया, ठीक। अब तो भूल जाओ शॉर्ट,
अब देखो कंसोलिडेशन कैसे होती है। अगर मान लो ये खुल गया, ये खुलने के बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लग गया, तो आपको पता है यार अब तो कहानी बदल गई, ठीक है ना। तो डेली पर जो मैंने बताया कि आपको ऊपर गए, कंसोलिडेशन हुई, तो वो सिचुएशन आ जाएगी। मगर मान लो आप ऊपर कहीं खुले, आप यहां खुल गए और खुलते ही आप पहली कैंडल में ही, पहले घंटे में ही नीचे आ गए, ये बना। अब आपको पता लग गया कि यार कितना बढ़िया एरिया है मेरे पास शॉर्ट का, मेरे पास स्टॉप लॉस भी है और मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे आके, इस रेंज के टॉप लेवल पे आके शॉर्ट कर पा रहा हूं। भाई क्या ना, मिडिल में कहीं शॉर्ट करोगे तो यार खतरा है कि ऊपर तक तो जा ही सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमें शॉर्ट जाना है तो हम चाहेंगे कि हम जितना ऊपर से ऊपर शॉर्ट जाए उतना अच्छा है। लॉन्ग जाना है तो हम कहते हैं कि जितना नीचे से नीचे लॉन्ग जाए तो अच्छा है। तो वो सब बातें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दो बातें नहीं है। तो अभी फिलहाल तो आपके पास ये स्टॉप लॉस हैं। अगर शॉर्ट जाना है, पहला आपको पता है कि यार ये वाला एक जोन चल रहा है मेरा, ये भी एक जोन है, हो सकता है यहां तक प्राइस गिरे, यहां से गिर के थोड़ी सी डिमांड क्रिएट हो जाए, है ना, फिर यहां से गिरे, फिर मान लो यहां से गिर के यहां, फिर यहां थोड़ी डिमांड क्रिएट हो जाए। तो आपको ये, अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो ये निकलना तो पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग के एरियाज तो मिल गए आपको। अगर मान लो आप शॉर्ट भी करते हो, फिर मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गिरेगा, मैं तो आपको एक थीसिस तैयार करवा रहा हूं आपकी। अगर आप, क्योंकि स्टॉप लॉस अवेलेबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी पिक्चर तो भैया इस टाइम फ्रेम की ये है कि ये मेरे लोअर हाई लोअर लो क्रिएट हो गया, अब मैं यहां खड़ा हूं, अब मुझे नहीं पता कि ये यहां तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, है ना। मगर ये थोड़ी कि हम ब्लाइंड शॉर्ट होकर बैठ जाएंगे। तो अगर शॉर्ट करते हैं, क्योंकि 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 ध्यान समझना, ये नीचे आए, ऊपर गए, ये एक क्लस्टर बनाया, एक एरिया बना दिया ना। सिमिलरली यहां भी अब आप एक एरिया बना रहे हो, ये तो आपके पास स्टॉप लॉस तो है। मैं फिर भी बोलता हूं, ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ना, मेरी पहली सोच जो होती है ना हमेशा वही होती है, क्या स्टॉप लॉस है? स्टॉप लॉस है क्या पास में? हाँ, आवरली पे है, आवरली पे है, डेली पर भी था, ये वही है, डेली वाला ही है, वीकली पर नहीं है। वीकली पर तो ट्रेड ही नहीं बनता कोई, मंथली पर तो ट्रेड ही नहीं बनता, आवरली पे बनता है। तो ये अगर मेरा ट्रेड है कि अगर मैं यहां पे शॉर्ट होना चाहता हूं, ये स्टॉप लॉस लगा के, अगेन गैप अप हो गया, फेल हो गया, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं हुआ तो ये एक जगह है। मगर मुझे ये पता है साथ साथ कि मुझे ये लेवल आते ही थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाउंस आएगा। झेल सकता हूं तो झेल लूंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा, दोबारा देखेंगे। अगर मान लो यहीं तक ही गिर गए तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाउंस आ सकते हैं। फिर इसको तोड़ेगा तो देखेंगे। आप समझ गए? बिट बाय बिट करके ट्रेड अपने प्लान करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज ली और फिर भगवान भरोसे हो गया, तभी लोग मरते हैं ना, तभी लोग मरते हैं। अच्छा, क्यों निकलना पड़ रहा है हमें लगातार? क्योंकि भैया वीकली पर आप एक जोन में हो, तभी निकलना पड़ रहा है बार बार, तभी बीच में निकलना पड़ता है। इससे नीचे जाने की अभी नीड नहीं है, इससे नीचे जाने की कोई नीड नहीं है। वैसे मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं कि बेसिकली ये है, देखो आप कितना मतलब बेहतरीन चार्ट है। ये स्थिति है कि आप यहां से गिरे। अब पता क्या है, देखो कई लोग तो इसी में बर्बाद हो जाएंगे। देखने वाले को लगेगा कि यार कितना क्लीन शॉट था, अगर मैंने यहां शॉट, ये जो अगर मगर की बातें है ना, वुड बी, ट्रेडिंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ वुड बी, कुड बी, शुड बी मिलियनियर्स। ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर लेता, जैसे वो कहते ना कि मेरे चाचा की मेरे बुआ की मूछें होती तो मेरे चाचा हो जाते हैं, ऐसे वैसे में तो पता नहीं बड़ा कुछ हो जाता है। तो अगर कोई इस चार्ट को देखेगा ना, वो देख के बोलेगा यार क्या मजा आ गया यार, क्या गिरा है यार ये, अगर मैंने यहां शॉर्ट कर दिया होता तो कितना मजा आता। बहुत कम लोग हैं जो झेल पाते हैं इसको। पता क्यों? इसलिए मान लो आपने यहां शॉर्ट किया, मान लो आपने यहां शॉर्ट किया, आपने यहां ये लेवल टूटा, ये एक रेंज टूटी, आपने यहां शॉर्ट कर दिया यहां पे। ये जो ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली, ये जो बीच में एक बुलिश कैंडल आई, ये तो उड़ा देगी आपके। चलो मान लो आपने यहां शॉर्ट किया, ये देख रहे हो इतना सा एरिया, इतना सा बाउंस, ये तो उड़ा देगा आपके। अरे अब क्या करूं, रिवर्सल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। समझे ना आप? हायर टाइम फ्रेम की अगर क्लैरिटी है ना, तो ये झेलना पड़ेगा। एज आई सेड, किसी भी टाइम फ्रेम पे कुछ भी करोगे तो कहीं तो नॉइस झेलनी पड़ेगी। या तो फिर बिल्कुल ही वो हो जाओ ना कि यार जैसे ही ये करेक्शन, ये बुलिश हुआ मैं बाहर निकलूंगा, जैसे ही ये बुलिश हुआ मैं बाहर निकलूंगा। भैया एक कैंडल मिल गई शॉर्ट में तो मेरे लिए बहुत है। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने ये लॉन्ग नहीं खेला होगा, विद इन दिस शॉर्ट खेला होगा ना। तो अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको जो बता रहा था ये हुआ कि ये एक रेंज थी, टूटी। शुरू में तो जब ये रेंज टूटी तो देखो क्या हुआ, रेंज टूटी, छोटी सी
करेक्शन आई, टूटी, छोटी सी, छोटे छोटे कंसोलिडेशन है, छोटे छोटे, राइट, छोटे छोटे। ये बड़ा एकदम पुल बैक आ गया, ये बड़ा पुल बैक है, छोटा नहीं है। देखो ये छोटे छोटे थे, ये ना, ये छोटे छोटे थे, ये बड़ा पुल बैक है। इसने अब ये वायलेंट हो गया। आप समझने की कोशिश करना, मैं ये चार्ट क्या दिखा रहा है, ये आपको चार्ट दिखा रहा है कि कैसे चीजें वायलेंट हो गई हैं। वायलेंट पता है क्यों होती हैं चीजें? वायलेंट होती हैं चीजें जब दो साइड का प्रेशर आता है। अगर एक ही तरफा एक आदमी दूसरे को मारे जा रहा है तो वायलेंस कहां है इसमें? मतलब मेरा मतलब ये है कि तो इसमें रेजिस्टेंस कहां है? कहीं। चीजें वॉलेटाइल कब होती हैं? जब दोनों तरफ से दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को, है ना। ये पूरे एरिया में तो खाली बियर्स ने ही डोमिनेट कर दिया, ये पूरे एरिया में। तो आप देखो, अगर बुल्स आ भी रहे थे ना बीच में, तो ये थे बुल्स, ये थे बुल्स। ये जो झटका मारा ना, ये झटका मारा, इसने वाइल्ड कर दिया। देखो, अब देखो कितनी बड़ी अचानक, कितनी बड़ी रेंजेस बननी शुरू हो गई। ये देख रहे हो आप, प्राइस एक्शन अचानक ना वाइड हो गया। ये चीजें होती हैं जो एक एनालिस्ट को नोटिस करनी है कि अब तक कंप्रेस चल रहा था प्राइस एक्शन, सप्लाई हो रही थी एकदम दबा दबा के, ऊपर जाते थे तो छोटा छोटा जाते थे, अब ऊपर अचानक गए तो बड़ा बड़ा चले गए। मगर क्या लॉन्ग करते फिर? तो यही बात है ना। अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे, वैसे तो जैसे बताया आपको मैंने कि अभी आप ये बड़े डाउन ट्रेंड की, बड़े डाउन फॉल की करेक्शन में हो, यही तो है बेसिकली, तो यही है ना भैया। तो इस टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है? इस टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है? ये है हमारा पॉइंट, ये है भैया। इस टाइम फ्रेम पर आप एक जोन में खड़े हो, ये देखो जोन, देखो आप, ये ना कि एक प्रीवियस जोन है, ये देख रहे हो आप, इस जोन में हो अभी। तो अभी जोन में कुछ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आपको अगर आप ट्रेड लेते भी हो ना, तो अर्ली एग्जिट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक चीज आपके खिलाफ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि मंथली वीकली पर तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी। वीकली में तो आप एक इनसाइड वीक में हो, मंथली में ना ऊपर की तरफ टूट रहा है ना नीचे की तरफ टूट रहा है, इनसाइड में हो। मंथली पे तो अप ट्रेंड ही है, क्या ही बोलोगे, मंथली को देख के तो कुछ कर नहीं सकते। डेली पर भी आप 50 ईएमए से ऊपर हो, तो अभी तो क्या ही बोलोगे। 200 जाने का तो अभी सोच नहीं सकते ना, पहले 50 तो टूटे। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखते हो तो वो ये है कि अगर हमें देखो, ये हमारी ऊपर की तरफ की एक लेवल है, ठीक है जी, ये हमारा नीचे की तरफ का एक लेवल है। बेसिकली यही तो बन रहा है। आवरली पे भी यही था ना, यहां थोड़ा ज्यादा खुल के दिख रहा है, यही तो बन रहा है। अगर आप शॉर्ट जाते हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ऊपर शॉर्ट जाए, एक बार इसके ऊपर टूट गए और टूट के इसके ऊपर कंसोलिडेट कर गए, फिर मत जाना शॉर्ट, फिर मत जाना, है ना, फिर तो कहानी बदल गई। मगर अगर मान लो इसके ऊपर भी निकल गए और सीधा ही वापस आ गए और फिर यहां थोड़ा कंसोलिडेट करने लग गए नीचे, तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको स्टॉप लॉस, इस लेवल को स्टॉप लॉस लेके। ठीक, तो एक तो सिचुएशन ये बनती है। इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको, ये भी एक एरिया है बाहर निकलने का। ये तो बहुत ही एक मेजर एरिया है। ये टूटता है, अगर मान लो ये भी टूटता है, टूट तो सब कुछ सकता है दुनिया में। अगर ये भी टूट गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लेवल टूट गया, तो टूटने के पहले क्या होगा? टूटने से पहले यहां भी थोड़ा सा ये नाचेगा, ये खुल गया, टूट गया था। फिर मैं वेट करूंगा कंसोलिडेशन की, फिर मैं देखूंगा हायर टाइम फ्रेम पे मैं कहां खड़ा हूं। क्या ये टूटने से कुछ डेली पर टूट गया, क्या कुछ आवरली पे टूट गया? समझ रहे हो बात? तो ये सिचुएशन है अभी तो ओवरऑल। अगर आप यहां भी देखोगे, यहां तो मूविंग एवरेज नीचे होगी, हाँ, है ना। यहां आप 200 से नीचे आ गए ना, क्योंकि अब आपका इस टाइम फ्रेम का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। उस डाउन में आप एक बाउंस में हो, तो बाउंस आप बेसिकली ये कॉल करना चाह रहे हो कि यार ये बाउंस सस्टेन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग लॉन्ग नहीं कर सकते, यार कई लोग तो लॉन्ग भी जाएंगे, खिलाड़ी बैठे हैं भाई साहब दुनिया में, कई लोग तो लॉन्ग भी जाएंगे, मैं भी जा सकता हूं। मैं बताया ना आपको, मैं तो 30 सेकंड का ट्रेड भी खेल लेता हूं, मैं भी जा सकता हूं। अगर मान लो ये एक ट्रेड है, 1 मिनट कोई देखे ना, वो बोले यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है,
ये लेवल टूटा तो मैं लॉन्ग हूं यहां तक या यहां तक, आप समझे? तो बहुत सारे, दिस इज कॉल्ड ट्रेड विद इन अ ट्रेड। ये पर्सपेक्टिव तभी आते हैं आपको, मैंने इसलिए बोला आप किसी टाइम फ्रेम पे, यार कोई मुझे कहेगा सर ये लॉन्ग है शॉर्ट है, मुझे उसकी बात सुनते ही समझ आता है बच्चा ये। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि सर ये बाय करूं या सेल करूं, ये ही बात समझ आ गई कि है तो बच्चा, इसको तो पता ही नहीं, ये तो बेचारा टीवी ने पागल कर दिया इसको, ट्विटर ने पागल कर दिया इसको। तो बाय सेल कुछ नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव है, बट एनालिसिस का पर्सपेक्टिव है आपको होना चाहिए आपके पास। तो आई थिंक काफी सारी चीजें आज सीखने को देखने को मिली, और आई होप सेशन पसंद आया। बहुत ही कैंडिड है, देखो कुछ भी प्लान नहीं है, मैं तो ऐसी चार्ट देख रहा था बैठे हुए एंड आई थॉट कि लेट्स शेयर इट विद यू, राइट? सो गाइज आई थिंक यू एंजॉयड, एंड कोशिश करेंगे, देखो काफी ज्यादा ना आई रिमेन बिजी इन टीआईसी, काफी ज्यादा। सुबह जब से आंख खुलती है ऐसे रात सोने तक आई एम वेरी वेरी बिजी इन टीआईसी, अपनी ट्रेडिंग भी है, फिर टीआईसी तो आप किसी भी टीआईसी इनसे पूछोगे 24/7 है। मैं रात को 3 बजे भी जवाब दे रहा होता हूं कई बार, तो कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब मैं टीआईसी को जी रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। अभी थोड़ा टाइम मिला तो सोचा एक वीडियो बनाते हैं, आई होप पसंद आया। और फिर देखिए, फिर मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं ना, मेरा एजेंडा ये रहता है कि यार चीज समझ आए ना आए, गलत ना आ जाए, गलत इंटरप्रिटेशन, इस वीडियो का इंटरप्रिटेशन ये ना हो जाए कि ये वीडियो इस बारे में है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगी या नीचे। इस वीडियो का इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि चार्ट को देखना कैसे है, अलग अलग टाइम फ्रेम को, कि अलग अलग थीसिस, अलग अलग आइडियोलॉजी कैसे बिल्डअप करनी है, अपना प्लान ऑफ एक्शन कैसे सोचना है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा वर्जन है, मार्केट में तो हजारों तरह के सेटअप्स क्रिएट होते हैं, ये तो एक वर्जन है जो मैंने आपको अभी मेथोडोलॉजी दिखाई है कि कैसे चीजों को देखना है, शुरुआत कैसे करनी है देखने की। सो आई होप यू एंजॉयड इट एंड विल कीप डूइंग इट एज आई सेड, एज पर द टाइम अलाउज, राइट? सो अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड दीपावली, एंजॉय करिए, कल मंडे है, से नो टू मंडे मॉर्निंग ब्लूज, पावर रखिए। और क्योंकि कल मंडे है तो, और एक्सटेंडेड हॉलीडेज है, देखिए मैं हमेशा ना एक बात बोलता हूं, पहली बात तो हमेशा मंडे ना स्लो स्टार्ट रखिए, क्योंकि जो बीच में 2 दिन आ जाते हैं ना, सैटरडे संडे, ये इंसान का माइंडसेट थोड़ा सा सेलिब्रेटरी कर देते हैं, सेलिब्रेशन वाले मूड वाला। यहां तो सेलिब्रेशन ही थी, यहां तो त्योहार थे, त्योहार आ गया, एक्सटेंडेड वीकेंड हो गए, ठीक है ना? तो थोड़ा सा धीरे स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी, जितनी फ्राइडे को कर रहे थे उतनी मंडे को मत करिए, छोटा छोटा, ठीक? थोड़ा सा एक आध दिन में वापस लय में आ जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करिए अपने लेवल से। ऑलराइट, सो that was all from my side today, right? Happy learning, and please go through every single thing in TFS Facebook group, YouTube, right? And happy learning. Bye bye, thank you.